हाँ बोलिए। नाम दीक्षा झाल्यानंतर ब्राह्मण दीक्षेसाठी कोणती पात्रता लागते प्रभूजी? वो आपका जो शिक्षा गुरु है वो डिसाइड करेंगे आप ब्राह्मण बनने के लिए लायक है क्या नहीं। वो हर एक व्यक्ति का अलग अलग है। उसके लिए कोई ऐसा नियम नहीं है। जब आपके शिक्षा गुरु या आपका जो वरिष्ठ जो भी है मंदिर के, जब उनको लगेगा कि ये ब्राह्मण दीक्षा के लिए योग्य है, तो तभी वो लोग डिसीजन लेंगे। हर एक व्यक्ति का जो है अलग अलग फाइल है ये ब्राह्मण दीक्षा। हाँ, तो जैसा कि आपने बताया कि दीक्षा का अर्थ होता है समर्पण। तो यदि जैसे अभी हम हमें जो दीक्षा मिलता है तो बिहाफ ऑफ श्री प्रभुपाद ऐसा बोल के हमारे गुरु महाराज सबको दीक्षा देते हैं। तो फिर हम क्यों, अगर कोई समर्पण ही करना है तो सीधे प्रभुपाद जी को समर्पित करके क्यों नहीं कर सकते, जब समर्पण ही है। और समर्पण का मतलब अरे बस, आपका आवाज नहीं आ रहा है। तो जी मैं कह रहा हूँ कि अगर समर्पण ही करना है तो हम्म। डायरेक्ट समर्पित करना ये विधि सम्मत क्यों नहीं है, क्यों फिर उसे ऋत्विक कह के उसका बहिष्कार किया जाता है। मैं समझा नहीं आपका प्रश्न। तो जैसे कि अगर समर्पण ही करना है गुरु के हम्म। प्रति, तो हम्म। जो लोग प्रभुपाद को समर्पित हो जाते हैं कि हम सीधे प्रभुपाद जी को समर्पित होंगे, हमें हम्म। और किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, तो वो भी तो हम्म। एक समर्पण है। क्यों उसे प्रमाणित नहीं करते आप, ऋत्विक कह के उसका बहिष्कार क्यों करते हैं इस विधि का, तो डायरेक्ट प्रभुपाद जी से हम कनेक्ट नहीं हो सकते। तो आप आईडीसी कोर्स किया है क्या? हाँ प्रभु जी। तो कैसे किया आपने आईडीसी कोर्स? नहीं, अभी ये समर्पण की बात आती है नहीं नहीं, मैं तो मुझे बताइए ना। आईडीसी कोर्स सब किससे किया है? तो वो आपके जो गुरु थे वो आपको ये सब समझाना चाहिए था, क्योंकि मेरे लिए इधर जो है ये आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न है। सॉरी प्रभु जी, सर सॉरी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए। प्रभु जी, सेवा करने की इच्छा मन में रहती है, और इच्छा वो सेवा करने के लिए हम बहुत परिश्रम भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे सीनियर भक्ति वो सेवा से हटा देते हैं हमें, तो फिर ऐसे भक्तों से एकदम ये क्रोध उत्पन्न होता है, तो ये क्या गलत है क्या सही है प्रभु जी? तो जाके आप मंदिर कोई के जो भक्ति हमें, मंदिर के जो मैनेजमेंट है ना उधर जाके कंप्लेंट कर दीजिए। तो वो मैनेजमेंट में ही है वो लोग जो भी मतलब सेवा से ही हटा देते, तो फिर ऐसे में क्रोध लेकिन आता है तो वो। मैनेजमेंट में एक आदमी नहीं रहता ना, पूरा कमिटी रहता। प्रभु मैनेजमेंट जी, में का जो है एक आदमी का डिसीजन नहीं होता, उधर कमिटी का डिसीजन होता है। तो कमिटी में तो बहुत सारे लोग हैं। लेकिन सब सब है ना, ऐसा मतलब प्रभु जी कोई किसी को ऐसा बोलता नहीं है, बस बोलते कि तो हाँ फिर अब आप मना कर फिर रहे तो फिर हट जाओ आपका आप। जो है कोई काउंसलर रहेगा। जी। आपका कोई काउंसलर है। जी हाँ है प्रभु जी। तो उनको ये सब बताया कि आपने ऐसा ऐसा हो रहा है करके। नहीं नहीं बताया प्रभु जी। तो फिर काउंसलर का काम क्या है फिर? जी प्रभु जी, वो फिर ऐसा हो जाएगा कि किसी की निंदा, ये निंदा क्यों तो कर रहे अभी देखिए, सीनियर अगर भक्तों आपको की वो सेवा भी। करना है, फिर आपको इस प्रकार लग रहा है, तो फिर आपको जो है फिरियाद तो करना पड़ेगा। अगर फिरियाद करने से आपको ऐसा लग रहा है कि अपराध हो रहे हैं, तो फिर कभी पुलिस स्टेशन में जो है एफआईआर दर्ज होने वाला ही नहीं है। तो फिर वो पुलिस एक्शन कैसे करेगा? पुलिस एक्शन तो तभी करता है जब उधर एफआईआर दर्ज होता है, तो एफआईआर दर्ज आपको करना पड़ेगा। आप किसी की निंदा करने के लिए नहीं कर रहे हैं। जी। जी प्रभु जी। तो कम से कम काउंसिलर को तो आपको बताना ही पड़ेगा, इस प्रकार ऐसा लग रहा है तो आप बताइए क्या है। फिर वो जो है छानबीन करके आपको बता देंगे। आप में क्या कमी थी, आप क्या प्रॉब्लम था, वो आप बता देंगे आप। फिर बाद में आप प्रॉब्लम को जो है सुधार के, अगर आप सेवा करने के लिए तैयार है, तो फिर जो है आपको फिर से जो है वो स्वर्णिम अवसर फिर से प्राप्त हो जाएगी। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को इसके ऊपर अगर ज़्यादा प्रश्न है तो फिर आपको आईडीसी कोर्स करना पड़ेगा। आईडीसी कोर्स में जो है आपको ये विषय के ऊपर जो है पूरा 15-16 घंटा जो है चर्चा वो कर सकते हैं। हमको जो है अभी भक्ति शास्त्री के लिए आगे बढ़ना है। ठीक है। हरे कृष्ण। तो भक्ति जो है जन्म पर आधारित नहीं, उसके बारे में बताया। फिर उसके बाद दूसरा मुद्दा है, अगर भक्ति करते करते जो है कुछ त्रुटि होगी, तो तभी हमको अन्य विधियों से प्रायश्चित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। शुद्धि के लिए प्रायश्चित नहीं करना है।
प्रायश्चित के लिए अन्य विधि हमको अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं, उसके बारे में अभी इधर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। श्रील रूप गोस्वामी यह भी कहते हैं कि नियमित रूप से भक्ति करते रहने पर च्युत होने का प्रश्न ही नहीं उठता, किंतु यदि परिस्थिति वश पतन हो जाए तो वैष्णव को प्रायश्चित यानी कि शुद्धि का विधान नहीं करना होगा। यदि कोई व्यक्ति भक्ति सिद्धांतों से च्युत होता है तो उसे शुद्धि के लिए प्रायश्चित नहीं करना होता, उसे भक्ति के नियमों का ही पालन करना होता है और उसके पुनഃस्थापन के लिए इतना ही पर्याप्त है। वैष्णव यानी कि भक्ति संप्रदाय की यही रहस्य है। आप तो इधर बता रहे कि अगर कुछ भक्ति करते करते जो है कुछ तो गड़बड़ हो गया हमारा, हाँ तो कुछ अब ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने कुछ तो अपराध किया है, तो फिर अपराध अगर हो भी गया तो फिर हमको जो है कर्मकांड का जो है प्रायश्चित का कोई विधि करने का जो है कोई आवश्यकता नहीं। हमको फिर से जो है यही जो भक्ति है उसी को जो है आगे करना है। फिर यही भक्ति जो है हमको इतनी शक्ति देगी कि हमारा जो है शुद्धिकरण जो है वो अपने आप हो जाएगा। जैसे भगवत गीता में भी 9वें अध्याय का 30वां श्लोक, उसमें जो है कृष्ण कहते हैं, अभी चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही स। तो अर्जुन को वो समझा रहे कि अगर कोई व्यक्ति जो है सुदुराचार, सुदुराचार आचार यानी कि आचरण करना, फिर बाद में सदाचार यानी कि अच्छे आचरण करना, दुराचार यानी कि बुरे आचरण करना, सुदुराचार यानी कि केवल बुरे आचरण करना। अगर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भक्त जो है सुदुराचारी बन गया है, हाँ कभी भजते माम अनन्य भक्त, मेरा अनन्य भक्ति करते करते जो ऐसा वो जो है कुछ तो हो गया, उसके अंदर वायरस घुस गया, फिर वो जो है कुछ दुराचार कर रहा है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? कृष्ण बोलते हैं कि साधु रे वही मंतव्यम, उसको जो है साधु ही कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि कृष्ण बोल रहे कि उसको सुधारने का जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि उन्होंने इसके पहले बता दिया है कि कौनते प्रतिजानी ही नमः भक्ता प्रणश्य। अर्जुन को उन्होंने बता दिया कि आप जो है दृढ़ता से घोषणा करो कि मेरे भक्त का जो कभी पतन नहीं होता। इस प्रकार अगर जो भक्त जो है कुछ गड़बड़ कर रहा है तो फिर उसको ठीक करने का जिम्मेदारी कृष्ण का, योगक्षेमम मोहाम्यहम, वो कर रहे हैं। और भक्त जो है कुछ कुछ इस प्रकार की परिस्थिति है उसके लिए जो इस प्रकार वो दुराचार कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद फिर से जो है वो सदाचारी बनेगा। अगर जब वो दुराचारी था तभी जो है हम उसका जो है निंदा करने लगेंगे, उसका जो है कुछ खरा खोटा बोलने लगेंगे, तो बाद में अगर वो भक्त बन गया तो फिर क्या हो जाएगा? हम अपराधी बनेंगे। तो इसीलिए अगर किसी का जो है कुछ हो गया है तो फिर पतन हो गया है तो उसको जो है देखने के लिए कृष्ण और गुरु है। गुरु और कृष्ण ने उसका उत्तरदायित्व दिया है। हमारा काम है कि केवल हमारे वरिष्ठों को बताने का कि प्रभु जी हमको लग रहा है कि ये व्यक्ति जो है कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, थोड़ा देखिए बस। हम उसको निंदा नहीं करना, कुछ नहीं करना। तो इसीलिए जो है इस श्लोक में कृष्ण जो है पूरा बलपूर्वक कह रहे हैं क्या, अपी, अपी यानी कि ये अगर वो इस प्रकार कर भी रहा है तो भी मंतव्य, मंतव्य बोलो तो उसको जो है 100% साधु ही समझना है। ये वो यानी कि निश्चित रूप से वो साधु ही, इस प्रकार बलपूर्वक वो 3 बार इधर बोल रहे कि वो साधु ही है, साधु ही है, साधु ही। क्योंकि कुछ समय के बाद वे गुरु और कृष्ण की कृपा से वो व्यक्ति फिर से ठीक हो जाता है। फिर आगे इसी श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी नरसिंह पुराण का उल्लेख करते हैं। उससे वो कहते हैं कि चंद्रमा का उदाहरण देते हैं। पूनम का चांद जो है सबको बहुत ही आह्लादकर लगता है, क्योंकि उसके जो शीतल जो रश्मि है उससे जो है व्यक्ति को बहुत ही एक अलग प्रकार का शीतलता का अनुभव होता है। इसलिए हर कोई जो है पूनम का चांद को देखना चाहता है। लेकिन जब व्यक्ति चांद को देखता है तो फिर वो केवल चांदनी के ऊपर ही देखता रहता है, इस प्रकार चांदनी आ रही है लेकिन चांद में भी धब्बे है। कोई व्यक्ति जब चांद को देखता है तो फिर चांद के धब्बों को नहीं देखता, वो केवल जो है शीतल जो चांदनी है उसी को देखता है। इसी प्रकार से जब वैष्णवों में जो है अगर कुछ हम लोग को ऐसा लग रहा है कि वो दुराचारी हो गया है तो तभी भी हमको जो है उसके जो अच्छे गुण है उसी को देखना है। उसके धब्बे जैसे जो दुराचारी काम है वो हमको नहीं देखना। हाँ, क्योंकि फिर से जो है वो व्यक्ति क्या हो जाता है, फिर से वो भक्ति में वो आने का जो है चांसेस जो है ज्यादा रहता है। श्रीमद् भागवत के अजामिल के प्रसंग में सुखदेव गोस्वामी जो है और एक उदाहरण बताते हैं। अजामिल जो है पहले जो है बहुत अच्छी तरह भक्ति कर रहा था और कुछ कारणवश जो उसका पतन हो गया, लेकिन बाद में जो फिर से वो भक्त बन गया। इस प्रसंग में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अगर कोई व्यक्ति चल रहा है
जब वो जमीन पे चल रहा है, अगर जमीन गिल्ला नहीं है तो अच्छी तरह चलेगा। अगर जमीन जो है किधर भी गिल्ला है, उसके ऊपर उसने पैर रख दिया, उसको समझ में नहीं आए तो फिर पैर फिसल जाता है, तो फिर वो व्यक्ति गिर जाता है। तो इस व्यक्ति का पतन यानी कि गिरने का कारण जो है भूमि, पृथ्वी है। अभी वो गिर गया तो फिर क्या उधर ही बैठा रहेगा? नहीं, अभी उसको ऊपर उठना है। तो ऊपर उठना है तो फिर वो किसका सहारा लेके उठेगा? वही पृथ्वी का, जो उनके पतन का कारण हो गया, उसी का जो है सहारा लेके उस पे हाथ रख के वो ऊपर इसी प्रकार से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब व्यक्ति भक्ति करते करते जो है अगर उसका कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो फिर उसको फिर से जो है पुनर्स्थापित होने के लिए उसी भक्ति को करनी है, और दूसरा कोई जो है कार्य करने का जो है कोई आवश्यकता जो है बिल्कुल उधर वो नहीं। एक बार प्रभुपाद जी ने कुछ स्टार्टिंग की बात है इस्कॉन की, तभी कुछ लोगों को उन्होंने दीक्षा दे दिया सुबह। फिर बाद में दोपहर में एक भक्त भागते हुए आया, फिर वो बोलने लगा कि प्रभुपाद सुबह आपने जो भक्त उस भक्त को जो है अपने दीक्षा दिया था, वो इस्कॉन छोड़ के चला गया। तो तभी प्रभुपाद जी ने बोला, एक दृष्टि से मैं उसको दीक्षा दिया ही नहीं, क्योंकि दीक्षा जो है समर्पण का संकेत। समर्पण ही नहीं है तो फिर व्यक्ति जो है केवल इस प्रकार औपचारिकता का दीक्षा ले लिया, सब छोड़ दिया, तो फिर तो हम लोग एक भक्त भी नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी उसके ऊपर कृष्ण का जो और कृपा रहता है, केन केन प्रकार ने बहुत सारे लोग जो है कुछ समय के बाद जो है फिर से वो आ जाते हैं। हाँ, सुबह का भोला शाम को आता है तो उसको भोला नहीं कहते। तो इस प्रकार से जो उसको और जो है भगवान उनको मदद जो है वो करते रहते हैं। इस प्रसंग में श्रील रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवत से प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, जिसमें भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं, पात्रता एवं अपात्रता में इस प्रकार अंतर किया जा सकता है। जो लोग पहले से भक्ति करने में लगे हुए हैं, उन्हें सकाम कर्म या ज्ञान की विधियों का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं हो। यदि कोई भक्ति में दृढ़ रहता है और आचार्यों तथा अधिकारियों द्वारा बनाए गए विधानों से संचालित होता है, तो यह सबसे सही पात्रता है। तो इधर बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है, तो उसको जो है फिर से कर्म कांड या ज्ञान कांड के इसमें जो है पढ़ने का कोई आवश्यकता नहीं। वो कैसे है? अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो हर दिन जो है 56 भोग खा रहा है, तो उसको खिचड़ी देंगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। इसी प्रकार से जो व्यक्ति भक्ति का 56 भोग खा रहा है, तो उसको जो है कर्म कांड ज्ञान कांड का खिचड़ी जो है वो उसमें रस नहीं आता। हाँ, अगर कोई व्यक्ति कर्मकांड ज्ञान कांड कर रहा है, यानी कि वो हर दिन खिचड़ी खा रहा है, अगर उसको 56 भोग देंगे भक्ति का, तो फिर वो अच्छा। कर्मकांड ज्ञान कांड का व्यक्ति अपना कर्मकांड ज्ञान कांड छोड़ के भक्ति में आके भक्ति करेगा तो उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अंत में जो है सबको वही करना है। लेकिन जो भक्ति कर रहा है, वो भक्ति छोड़ के दूसरे कार्य करने लगेगा, तो फिर वो उसके लिए जो है वो अच्छा, वो बिल्कुल जो है वो नहीं। इसीलिए जो है व्यक्ति को वो काम जो है उनको वो करना नहीं। इस प्रकार से जो है जो प्रायश्चित है, तो प्रायश्चित के लिए जो हमको और कोई अन्य काम करने की कोई आवश्यकता नहीं, भक्ति ही करते करते जो सब कुछ हो जाता है। इसका और एक सुंदर प्रसंग जो है चैतन्य चरितामृत में आता है। चैतन्य चरितामृत में ऐसा वर्णन है कि नवाब हुसैन शाह, वो जो है उस प्रांत के जो है वो मेन सुल्तान थे। और वो व्यक्ति जो है एक दिन गर्मी का मौसम था, तो तभी अपना ऊपर का अंग वस्त्र खोल के बैठा था, और तभी जो उसकी बेगम आ गई। बेगम आके जो उसके पीठ को देखी, तो पीठ के ऊपर बेगम ने जो है कुछ गम के निशान, बोले तो कुछ चाबुक के निशान देखे। और बेगम ने जैसे वो गम के निशान देखे, तो फिर बाद में अपने जो शौहर थे उनसे वो बात करने लगी। वो बोलने लगे कि ये क्या निशान है, ये तो कभी देखे नहीं। फिर बाद में वो बोलने लगे कि वो, क्योंकि वो पीठ पे थे, वो तो पीठ पे जो रहता है वो किसी को दिखता भी नहीं। अगर बचपन में जो है अगर कोई व्यक्ति पीठ पे गिर गया, उधर घाव हो गया, तो हर दिन वो दिखता नहीं, वो उसको दिखेगा भी। इसलिए उन्होंने टालने का कोशिश किया, हाँ वो बचपन में हुआ, वो छोड़ दो करके। लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने पूछा कि मुझे जानना है, बताइए क्या है। फिर बाद में उन्होंने जो है अपना जो बचपना थी, वो बचपन में जो उन्होंने जो प्रसंग हुआ था उसके बारे में वो बताते हैं। वो बचपन में जो है वो एक बहुत ही गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ था। फिर गांव के एक जमींदार थे, उनका नाम था सुबुद्धि राय। उनके यहाँ जो है काम करते थे, छोटे बालक थे। और सुभद्री राय जो है इनके साथ जो है पितृवत, हाँ, एक पिता के समान जो है व्यवहार करते। एक दिन ये बालक ने कुछ तो गलती किया,
अब ये दोबारा गलती नहीं करना चाहिए, इसके लिए इसको कुछ दंड देना करके उसके पीठ में जो है कुछ उन्होंने चाबुक से मरवाया था, ताकि वो उसको याद रहे, वो सही तरीके से काम करे। तो वही वो निशान था। और जैसे बेगम ने सुना तो फिर अभी जो है आपको वो जो सुबुद्धि राय उसको जो है आपको दंड देना पड़ा। मैं तो बोलती हूँ कि उसको जो है फांसी का सजा सजा दी। सुबुद्धि राय बोलने लगा, तभी मैं बालक था, फिर बचपना थी वो सब, और वो व्यक्ति जो है कोई द्वेष के कारण मुझे ये नहीं किया, ये सब बोल रहे थे, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं। फिर बाद में जो है बेगम ने बोल दिया कि ठीक है, कम से कम जो है उसको जो है उसका हिंदू समाज से उसको आप बहिष्कृत कर दीजिएगा। अरे 500 वर्ष पुरानी बात है। अभी जो है हिंदू जो है बहुत ही कट्टर था। अगर कोई व्यक्ति मुसलमान के यहाँ जो है कुछ पीता था, खाता था, तो उसको जो है वो लोग जाति से जो है बहिष्कृत करते। तो इस प्रकार से जो है वो मुसलमान का ये खिलवा के जो है सुबुद्धि राय को जो है हिंदू समाज से उसको बहिष्कृत कर दिया गया। लेकिन अभी सुबुद्धि राय का जो है ना घर का ना घाट का परिस्थिति हो गया, क्योंकि अभी भी दिल से जो है वो हिंदू ही था। और इधर जो है मुसलमानों का कोई विधि अपनाने के लिए उसका मन जो है तैयार नहीं था। और यहाँ तक मुसलमान भी जो उनको पास में नहीं बुलाते थे, उसको बोलते थे तू काफिर है। और हिंदू जो उनको लेने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए जो दुविधा में रह गए। फिर बाद में बहुत चिंतित थे, तभी जो है उनके एक मित्र आए, मित्र से बात कर रहे थे। फिर उनके मित्र ने बोला, देखो हिंदू शास्त्र में जो है अगर इस प्रकार कुछ गलती होती है तो फिर उसके लिए प्रायश्चित नाम का कुछ ये है, विशेष एक विधि है। वो आप करेंगे तो फिर शायद जो है आप वापस हिंदू धर्म में आ सकते। उन्होंने बोला कि ठीक। फिर बंगाल में रहते थे, बंगाल के कुछ जो ब्राह्मण थे उन पंडित लोग, उनको पूछ लिया कि क्या करना है। और पंडित लोग भी जो अलग अलग राय देने लगे, ये बहुत ही जो है पूरा कंफ्यूजन में आ गए, क्या करना और क्या कर नहीं करना समझ में नहीं आया। फिर वो मित्र के पास जाके बोले, ये पंडित लोग जो अलग अलग प्रकार के बोल रहे हैं, मुझे क्या करना समझ में नहीं आया। तभी उन्होंने बोला उनके मित्र ने कहा, देखो पूरे भारत में जो है सबसे प्रकांड पंडित जो है वो केवल काशी में। अब काशी में जाके उनको पूछ के जो है उधर प्रायश्चित का विधि कर ली। उन्होंने बोला ठीक है, आ गए वाराणसी। काशी में आ गए, फिर बाद में जो है गंगा में नहाया, फिर उधर पंडित जी बैठे थे उनके पास जाके सब अपना बता दिए। फिर बाद में पंडित जो है वो कुछ तो किताब खोला, फिर बाद में बोला, आपको जो है गरम गरम जो है घी जो है वो पीना चाहिए। तो बुद्धि राय बोलने लगा कि आप सीधा बोल दो ना, मुझे जो है मरना है करके। तो ब्राह्मण बोलने लगा कि मैं ब्राह्मण हूँ, आपको मरने के लिए कैसे बोल सकता हूँ। फिर उनको ये भी अच्छा नहीं लगे, ये लोग भी ऐसे ही है कर। फिर बाद में जो है चिंतित होके जो है घाट के जो सीढ़ी थे वो चढ़ रहे थे, तो उनके सौभाग्य थी उस दिन की चैतन्य महाप्रभु उनके सामने आए। फिर महाप्रभु को देखे, आकर्षित हो गए, उनके चरणों में गिर पड़े। फिर महाप्रभु पूछे, उन्होंने सब बता दिया इस प्रकार ये लोग बोल रहे करके। फिर महाप्रभु हंसने लगे। फिर महाप्रभु ने उनको बोल दिया कि बस आपको जो है मरने का कोई आवश्यकता नहीं है, मनुष्य जीवन जो है बहुत मुश्किल से हमको प्राप्त होता है। तो उन्होंने बोला कि फिर बताइए प्रायश्चित के लिए क्या करना है। वो बोला कि अभी आप बंगाल मत जाइए, आप सीधा जो है वृंदावन चले जाइए। फिर उधर जो है अब बस भक्तों के संग में रहिए, फिर हरिनाम लेते रहिए। फिर वो उधर आए, हरिनाम लेने लगे। फिर बाद में वैष्णवों का सेवा करने का भी उनको मौका मिल गया। तो ऐसे होता था कि हर कार्तिक में बंगाली वैष्णव उधर आते थे वृंदावन। और बंगाल में तो ये लोग केवल चावल खाते हैं, उधर जो है रोटी नहीं खाते। और ब्रज की रोटी जो है वो भी बहुत मोटी होती है, सबको हजम नहीं होती, इसलिए हमेशा ये लोगों का जो है पेट खराब रहता। और चावल तो मिलता नहीं था। इसीलिए ये देखे समुद्री राय तो वो क्या करते थे, साल भर जो है ये लकड़ी को इकट्ठा करते थे। और कार्तिक से पहले सब लकड़ी बेच के चावल खरीदते थे। फिर बाद में सब वैष्णवों के लिए जो है चावल बना के देते थे। फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम चालू था। इस प्रकार नाम रुचि जीव दया वैष्णव सेवा सब करते करते वो अपने आप उनका प्रायश्चित भी हो गया, फिर वो जो है अपना जीवन को भी सार्थक बना लिया। तो इस प्रकार से भक्ति में जो है अगर कुछ त्रुटि हो गई तो प्रायश्चित के लिए कोई कर्मकांड की विधि करने की आवश्यकता नहीं है। बस भक्ति करते रहिए, वही भक्ति में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि वो आपको ठीक कर देती है। आगे कीजिए स्लाइड। तो अभी तीसरा अंश है, भक्ति जो है वो वर्णाश्रम से परे है। यानी कि वर्णाश्रम जो है भक्ति, वर्णाश्रम में आप किधर भी रहेंगे तो भी जो है भक्ति कर। इसमें सबसे पहला पहलू है कि भक्ति की हानि नहीं होती। हाँ, भक्ति जो है कभी नष्ट नहीं हो सकती। इस कथन का अनुमोदन श्रीमद् भागवत में श्री व्यास देव को श्री नारद मुनि द्वारा दिए गए उपदेश से हो जाता है। यदि कोई अपने निश्चित वृत्तिपरक कर्तव्य को नहीं भी करता, किंतु यदि वह
सीधे हरि कृष्ण के चरण कमलों की शरण में चला जाता है तो इसमें अ, उसका कोई दोष नहीं माना जाता और सभी तरह से उसका पद सुरक्षित रहता है। यदि भक्ति करते हुए कुसंगति के कारण वह च्युत होता है या भक्ति को पूरा किए बिना असमय में मर जाता है तो भी उसकी कोई क्षति नहीं होती। किंतु कृष्ण भावनामृत में विहीन व्यक्ति वर्ण तथा आश्रम के अपने कर्तव्यों को करते रहने पर भी मनुष्य जीवन के असली लाभ को प्राप्त नहीं करता। तात्पर्य यह है कि ऐसे सारे बद्ध जीवों को जो यह जाने बिना कि इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में बुरी तरह लगे रहने से भव सागर से निकल पाने में तनिक भी सहायता नहीं मिलेगी, बारंबार जन्म मृत्यु ही प्राप्त उनको होती रहती है। तो इसलिए इधर बता रहे हैं कि अगर व्यक्ति जो है वो केवल अपना वर्णाश्रम कर रहा है, वर्णाश्रम कर रहा है लेकिन वो व्यक्ति जो है आगे जो है कुछ भक्ति नहीं कर रहा है तो फिर उसके लिए वो अच्छा नहीं। व्यक्ति जो है मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद भले ही कोई भी वर्ण का हो, कोई भी आश्रम का हो, उसको जो है भक्ति करनी है। और भक्ति की खासियत क्या है वो अभी इधर बता रहे हैं कि भक्ति की खासियत ये है कि जितना आप भक्ति करेंगे वो सुरक्षित रहे। तो ये जो श्रीमद् भागवत का श्लोक है 1.5.17, इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक भगवत गीता का जो श्लोक है उसको उल्लेख करते हैं। ये दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भय। न यह अभिक्रमण अस्ति। अभिक्रमण यानी कि जन्म मृत्यु का चक्र। जन्म मृत्यु का चक्र नहीं होता, नहीं होता किसका? स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, जो भी थोड़ा भी भक्ति करता है उसके लिए। त्रायतो महतो भयात, अति भय है जन्म मृत्यु के चक्र में बारंबार गिरना। जो व्यक्ति थोड़ा भी भक्ति करता है वो जन्म मृत्यु के चक्कर में बार बार वो नहीं गिरता, ये आश्वासन। और वो जो 2:40 भगवत गीता का जो श्लोक है उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी ये श्लोक भागवतम का कोट करते हैं 1.5.17 का। 1.5.17 में भगवत गीता का श्लोक करते हैं और भगवत गीता का श्लोक भागवत का, यानी कि दोनों का जो है अर्थ वो एक ही है। तो इसे ये होता है कि अगर आप भक्ति करेंगे इस जन्म में 5% भक्ति किया तो अगले जन्म में जो है आप 6% से आरंभ करेंगे। अगर वही भौतिक कार्य आप करेंगे तो भौतिक कार्य जो है वो कोई स्थायी नहीं है, इस जन्म के लिए इस शरीर तक ही है। अगर इस शरीर में जो है आप जमींदार थे, बहुत ही अरबोपति थे, तो इसका कोई गारंटी नहीं है। इस जन्म में जो है आप करोड़पति हो सकते हैं लेकिन अगले जन्म में आप रोडपति भी हो सकते हैं, यानी कि भिखारी। हाँ, इसका कुछ गारंटी नहीं, लेकिन भक्ति का ऐसा नहीं। भक्ति जितना करेंगे उतना शाश्वत है। इसीलिए इधर कह रहे हैं कि भक्ति की हानि जो है बिल्कुल नहीं होती। उसके बाद आगे कह रहे हैं कि भक्ति विहीन मानव जीवन जो है व्यर्थ है। मनुष्य जीवन मिला है लेकिन आप भक्ति नहीं कर रहे तो फिर उस प्रकार का जो है मानव जीवन का क्या कहना, वो कुछ काम का बिल्कुल जो है वो नहीं है। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में ये है 5.5.6, 5वें स्कंद का 5वें अध्याय का 6वां श्लोक है। उसमें ऋषभ देव अपने पुत्रों से स्पष्ट कहते हैं, जो लोग सकाम कर्मों में लगे हुए हैं वे बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र को स्वीकार करते हैं। वे जब तक वासुदेव के लिए प्रेममयी भावना विकसित नहीं कर लेते तब तक प्रकृति के कठोर नियमों से छूट पाने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव जो व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म में तो गंभीरता पूर्वक लगा रहता है किंतु भगवान वासुदेव के लिए प्रेम विकसित नहीं कर पाता उसे अपने इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ ही गंवाने वाला समझना चाहिए। तो फिर से इधर उसी के बारे में बोल रहे हैं। अगर व्यक्ति जो है भक्ति नहीं कर रहा है मनुष्य जीवन मिलने के बाद तो फिर उसका जो है पूरा जीवन जो है व्यर्थ हो गया। अगर व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो फिर उसको जो है जन्म मृत्यु का जो चक्र है उसे बाहर निकलने का जो है एक स्वर्णिम अवसर जो है उसको वो प्राप्त होता है। इस प्रकार से व्यक्ति जो है वो केवल वर्णाश्रम का अपना काम न करते हुए भक्ति भी जो है उसको करनी चाहिए। और भक्ति का जो है काम अगर वो करता रहेगा तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। जैसे विमान है, विमान का मुख्य काम है हवा में उड़ना, लेकिन वो हवा में उड़ने के बजाय जो है केवल वो रनवे पे ही भाग रहा है तो फिर बाद में जो पैसेंजर है वो बोलता है भाई हम लोगों ने जो है एसटी का जो है टिकट नहीं खरीदा, हम लोग जो है विमान का खरीदा हुआ, आपको उड़ान भरना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति केवल वर्णाश्रम का पालन कर रहा है लेकिन वो अपना भक्ति करके उड़ान भरने का क्षमता होने पर भी वो काम नहीं कर रहा है तो फिर वो व्यर्थ। हाँ, तो इसीलिए भक्ति विहीन मानव जीवन जो है वो व्यर्थ।
फिर आगे बोलते हैं कि वर्णाश्रम छोड़ के भक्त बना तो फिर उसके लिए वो अच्छा है, क्योंकि और ऊंचा जो है धर्म का वो व्यक्ति इधर पालन वो कर रहा है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत में भी हुई है, जहां भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं, ये उद्धव, जो व्यक्ति अपने संपूर्ण वृत्ति परक कार्यों को त्याग कर पूर्ण रूपेण मेरी शरण में आ जाता है और मेरे आदेशों का पालन करता है, उसे उत्तम कोटि का व्यक्ति माना जाना चाहिए। भगवान के इस कथन से यह समझा जाता है कि जो लोग परोपकारी, नैतिक, चारित्रिक, पारमार्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक कल्याण कार्यों के प्रति सामान्यतः आकृष्ट रहते हैं, वे केवल संसारी दृष्टिकोण से उत्तम व्यक्ति माने जा सकते हैं। हम श्रीमद् भागवत तथा अन्य प्रामाणिक वैदिक शास्त्रों से यह भी जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है तथा भक्ति करता है, वह परोपकारी, नैतिक, चारित्रिक, पारमार्थिक, सामाजिक कल्याण कार्यों में लगे पुरुषों की अपेक्षा बहुत अच्छे पद पर स्थित माना जाता है। तो इधर कृष्ण जो है उद्धव उद्धव गीता में वो कह रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति जो है केवल भक्ति छोड़ के जो है बाकी परोपकारी काम कर रहा है, ये परोपकारी काम जो है बुरे काम है ऐसा हम नहीं कह रहे, लेकिन ये जो है शाश्वत रूप से उस व्यक्ति को जो है कोई स्थायी लाभ नहीं देते। जैसे अगर कोई व्यक्ति जो है भूखे को रोटी दे दी, तो ठीक है, सुबह आप दे दिया, लेकिन दोपहर में जो फिर से उसको भूख लगेगा, फिर उसके बाद शाम को लगेगा, फिर उसका क्या है? फिर उसको क्या घर में बिठा के आप खिलाएंगे? वो तो नामुमकिन है। अभी असली समस्या क्या है? असली समस्या ये है कि उसका कर्मा जो है इतना कठोर है या इतना बुरा है कि वो व्यक्ति भिखारी बन गया। अगर उसको ऐसा रहा, हमने दिखा दिया कि अगले जन्म में जो है वो कभी इस प्रकार का जो कष्ट है वो उसके जीवन में न आए, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा? भक्ति करना। इसीलिए जो है भक्त लोग क्या करते हैं, सब लोगों को जो है भक्ति के बारे में बताते हैं, उनका जो है उद्धार करने का, उनको मुक्त करने का लिए जो है प्रयास करते हैं। इस प्रकार प्रयास करने से जो है उस व्यक्ति का जो है स्थायी रूप से, शाश्वत रूप का जो है उसको लाभ होता है। अगर उसको छोड़ के जो फिर बाद में भूखे को रोटी, नंगे को जो है कपड़ा, ये सब हम देते रहेंगे, वो तो केवल शरीर के लिए हम लोग कर रहे हैं, उसके आत्मा के लिए कुछ नहीं। और असलियत में जो है वो व्यक्ति शरीर नहीं, वो आत्मा है। और जब तक भक्त जो है वही इसको समझता है, और जब तक कोई व्यक्ति भक्ति करके भक्त नहीं बनता, तब तक ये जो जीवन का जो रहस्य है वो हर किसी को समझ में नहीं आता। अगर इस प्रकार व्यक्ति जो है पारमार्थिक, यानी कि ये जो भक्तिमय जो चीज है, इसका ये करने के लिए जो लोगों को सहायता जब तक वो नहीं करता, तब तक उसका जो काम है वो कुछ काम का नहीं है। तो इसीलिए जो है वर्णाश्रम छोड़ के भक्त बना तो फिर जो है सबके लिए अच्छा। हाँ, अभी वो व्यक्ति जो है वर्ण और आश्रम का काम नहीं भी किया तो भी चलेगा, क्योंकि वो धर्म है केवल, लेकिन भक्ति जो है परम धर्म, वो हर किसी को करना है। इसीलिए वर्णाश्रम छोड़ के जो है अगर कोई व्यक्ति केवल भक्ति करता है, तो फिर उसके लिए जो है वो जो है वो बहुत ही अच्छा जो है वो माना जाता है। इसीलिए व्यक्ति को जो ये के प्रकार जो है भक्ति करनी चाहिए। हो सकता है कि वो शुद्ध भक्ति नहीं करे, तो कम से कम उसको जो है कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति, इस प्रकार से भी जो होता है वो करना चाहिए। फिर धीरे धीरे उसी में जो है जब शुद्धता आती है, तो फिर वो व्यक्ति क्या हो जाता है, धीरे धीरे जो है वो शुद्ध भक्ति की ओर जो है वो चला जाता है। और ये जो शुद्ध भक्ति है उसको जो है असली प्रकार का जो है सुख या आनंद जो है वो प्रदान करता है। और यही जो है जीव का स्वाभाविक स्थिति है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यता। अगर ये नहीं करेगा, फिर दूसरा कुछ करता रहेगा, तो फिर जो है वो व्यक्ति केवल टाइम पास कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। और कितना जिंदगी बचा है वो उसका जो है हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरी बोल। प्रभु जी, आपने वो शुरुआत में बताया था ना कि प्रायश्चित का कोई ये नहीं है, हमें सिर्फ भक्ति करना करते रहना चाहिए। हम्म। हम्म। उसमें एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन है कि हमारे परिवार में कुछ ऐसे व्यक्ति है जो भक्ति करने से, भक्त बनने से पहले बहुत सारा नशा करना, वो सब गलत काम करते थे। अभी भक्त बन गए, भक्त बन के उनका हम्म। दीक्षा भी हो गया, लेकिन उसके हम्म। बावजूद भी उनमें बहुत सारा दुराचार हरी है। बोल। वो कुछ इतना कुछ उसमें डेवलपमेंट हुआ नहीं, मतलब वो कनिष्ठ भक्त जैसे ही। हाँ, कनिष्ठ भक्त। हम्म। हरि बोल, आवाज आ रहा है? हम्म। हाँ, हाँ, बोलिए तो बोलिए। ऐसा है। तो फिर हाँ, तो फिर प्रभु जी, मैंने तो, अगर मैं शायद पहले मेरा उनसे उनके प्रति मेरा कुछ अगर अपराध हुआ है, तो मैंने भगवान से माफ़ी माँग के चैंटिंग करके प्रायश्चित कर लिया था।
लेकिन उनमें कोई बदलाव तो हो ही नहीं प्रभु जी। तो फिर अभी वो मतलब क्या होगा? मतलब इसके आगे मुझे मैं उनका संग भी बहुत कम करती हूँ, तो मुझे उनका मतलब वो मेरे उनके प्रति वैष्णव अपराध हो रहा है कि क्या है? बस उनसे जो है ज़्यादा संग मत कीजिए, उनको थोड़ा दूर ही रख दीजिए। जैसे मान लीजिए आपके घर में जो है कोई एक व्यक्ति है, उनसे आप प्रेम करते हैं, क्योंकि घर के परिवार के सदस्यों के साथ जो इस प्रकार का स्नेह का संबंध रहता ही है। अगर मान लीजिए उसको जो है टीबी हो गया, जो जब उसको टीबी हो जाता है तो फिर उसको हम लोग घर पे नहीं रखते, क्योंकि उसको हम लोग घर पे रखेंगे या उसका संग करेंगे तो फिर हमको भी वो क्षय रोग या टीबी होने के चांसेस। तो तभी ट्रीटमेंट के लिए क्या करता है, उसको टीबी वार्ड में रखा जाता है। कब तक रखते हैं? जब तक उसका टीबी पूरा ठीक नहीं हो। इसी प्रकार से जो उसको भी जो एक प्रकार का ये भक्ति न करने की या फिर ये दुष्ट जो क्रिया है उसका जो है उसको एक प्रकार का रोग हो गया। तो इसलिए इस परिस्थिति में वो जो हमारा जो प्रेम है या उनके प्रति जो वो करुणा है वो कम नहीं होगी, लेकिन अभी हम लोग इस स्थिति में उनका संपर्क नहीं करेंगे, नहीं तो फिर हम दूषित हो जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर जो है कुछ समय के बाद जो उनको अपना गलती का एहसास हो गया, क्योंकि भगवान जो है कुछ ना कुछ इस प्रकार घटना करते हैं कि वो व्यक्ति जो है फिर सचेत हो जाता है। तो फिर वो व्यक्ति जो अगर फिर से भक्त बन गया तो अच्छा है, लेकिन अभी फिलहाल जो है आपको जो है उनका संग करने का जो है कोई आवश्यकता नहीं है। और ना उसके बारे में आप सोचिए, कुछ ये मत कीजिए। बस यदि अगर आपके पास अधिकार है, आपको लगता है कि आप कुछ बोलेंगे तो वो सुनने वाले हैं, तो तभी आप उनको बोलिए। अगर आपको मालूम है कि आपका बात वो नहीं सुनेंगे तो उनको सुनाने के लिए मत जाइए। उसके जो है अब दोनों के बीच में झगड़ा और द्वेष जो है ज़्यादा हो। अभी जो है वो थोड़ा उनका भी टीबी जैसा स्टेज है, तो फिर उनको जो है थोड़ा आपको दूर रखें और भगवान से प्रार्थना करते रहिए उनके बारे में। बस और कुछ नहीं कर। यस प्रभु जी। अरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा आप क्वेश्चन बोलिए। ऐसा था कि अभी भक्ति करके हम जो भी भक्ति कर रहे हैं, अभी हम ही साधना भक्ति कर रहे हैं। अभी ये भक्ति करते करते हम जो भी भक्ति करने के बाद अगर दीक्षा वीक्षा कुछ नहीं होती, सिर्फ भक्ति करते हैं, तो अगले जन्म में हम मनुष्य बन के फिर भक्ति में जुड़ सकते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं। वो भगवान जो है क्योंकि वो खाता देख रहे हैं आपका 100% जो है। जो मैं बताया ना, ये दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक, उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से लिखते हैं, अगर आप इस हम्म जन्म में भक्ति कर रहे हैं तो कम से कम आपको जो है अगला जीवन मनुष्य का मिलेगा। ऐसा प्रभुपाद हम्म जी का पूरा लिखा हुआ वाक्य है। हम्म। दूसरे अध्याय का तो 40वां श्लोक का जो तात्पर्य है, उसको आप पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने सुना था सीसी में ऐसा लिखा है कि अगर दीक्षा नहीं होती तो मनुष्य जन्म नहीं हो सकता, मनुष्य जन्म नहीं मिलता, पतन भी हो सकता है, ऐसा बोला है तो गया वो है। लोगों के लिए है जो लोग भक्ति में आए ही नहीं। जो लोग हम्म। जो है भक्ति में आए ही नहीं है, तो वो लोगों को जो है मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा। उनको जो है पूरा अच्छा अपने कर्म के अनुसार 84 लाख योनि में घूमना पड़ेगा। लेकिन जो अच्छा भक्ति अच्छा। कर चुके हैं, आपका जो है भगवान के इसमें जो अकाउंट खुल गया है भक्ति का, तो फिर आपके लिए जो अलग प्रकार के नियम लागू होते हैं। आपको जो है अच्छा। भगवान 84 लाख योनि में नहीं डालेंगे, आपको मनुष्य जीवन मिलेगा। लेकिन आपको जो उसको फिर से जो है एनकैश करना पड़ेगा। अगर आप उसको हम्म। एनकैश नहीं करेंगे तो फिर से जो है गड़बड़ हो जाए। वो कैच करने के लिए कौन मदद करेगा प्रभु जी, समझो तो आगे बस वो क्वेश्चन। भगवान जो है सब पूरा आपका व्यवस्था करेंगे। इसीलिए जो है आप जो है सेकंड इनिंग्स के बारे में क्यों सोच रहे हैं? अभी मौका है तो अच्छा, भक्ति क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, भक्ति बाकी तो कर रहे बाद हैं। में हाँ, तो बस करते हम्म रहिए, बाकी सोचिए हम्म। मत। इसी अच्छा जन्म में अच्छा। हमको जाना है, इसको ठान लीजिए बस। ओके, धन्यवाद प्रभु जी, ठीक है हरे ना। कैसे कृष्णा, रहता है थैंक यू प्रभु जी। कि हाँ। जब व्यक्ति विद्यार्थी जो है एग्जाम के लिए बैठता है तो उसको ठानना चाहिए कि मैं 100 आउट ऑफ 100 लूंगा। अगर मैं 100 आउट ऑफ 100 लूंगा, ये अगर उसने टारगेट रखेगा तो कम से कम किधर तो 60-70 तो निकाल लेगा वो। अगर उसका लेकिन टारगेट ही 60-70 है तो फिर वो पास भी नहीं होगा। नहीं प्रभु जी, हम टारगेट लेते हैं लेकिन वो उतना ये नहीं मतलब अहंकार नहीं आना चाहिए, इसलिए हम सोचना चाहिए कि हम सोचते कि उतनी बस हमारी उसके लिए आपको प्रार्थना करना पड़ेगा भगवान से और भक्तों से। हम्म। उसी से आपको शक्ति मिलती रहेगी। देखिए, थ्योरी ठीक है। आपको सब मालूम है, उसको आपको हम्म। प्रैक्टिकल करना पड़ेगा आपको। जी प्रभु जी, अगर किसी धन्यवाद को प्रभु थ्योरी जी। मालूम नहीं तो फिर मैं थ्योरी बता सकता हूँ। थ्योरी मालूम हो कि वो अपने जीवन में नहीं उतर रहे, तो फिर उसके लिए मैं क्या कर। हम्म। अभी घोड़े को जो है नदी के तक लेके जाने का काम मैं कर सकता हूँ, लेकिन उसको जबरदस्ती पानी नहीं पिला। पानी पीना हाँ। नहीं पीना वो उसके ऊपर। हम्म। धन्यवाद प्रभु जी। हरी
तो ठीक है, अभी और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे, भक्त जो है किसी का ऋणी नहीं है। थोड़ा आगे करेंगे स्लाइड। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका स्क्रीन ऑफ है, शायद आपका फेस नहीं दिख रहा है। स्क्रीन तो दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है मेरा। यहाँ पे मुझे तो नहीं दिख रहा है, बाकी मैं सबको मेरा दिख दिख रहा रहा है। है, दिख रहा है। दिख रहा है ठीक वो है। कभी दिख कभी। रहा है प्रभु जी। प्रभु जी। हाँ ठीक। तो भक्त जो है वर्णाश्रम से परे है। अभी ये श्लोक के बारे में बता रहे हैं, भक्त किसी का ऋणी नहीं है। ये श्रीमद् भागवत का 11वें स्कंद का 5वें अध्याय का 40वां श्लोक। देवर्षि भूतात्म नृणाम पितॄणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना य शरणं शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य करतम। जीव 6 लोगों का वो ऋणी नहीं होता है। जीव जो है 6 लोगों का ऋणी होता है। जब जैसे व्यक्ति जन्म लेता है तो ये 6 लोगों का ऋण चढ़ता है व्यक्ति के ऊपर। लेकिन अगर वही जीव जो है भक्ति करने लगता है तो फिर वो किसी का ऋणी नहीं। और ये 6 प्रकार के लोग, किनके ऋणी बनता है? एक है देवता, दूसरा है ऋषि, भूत, आप्त, नृ और बाद में पितृ। तो इसी के बारे में जो है अभी इधर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। इसी बात को और भी बल देकर श्रीमद् भागवत में कहा गया है, जहाँ करभाजन मुनि महाराज निमि को इस प्रकार संबोधित करते हैं। हे राजन, यदि कोई व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत निहित अपने वृत्तिपरक कार्यों का त्याग देता है, किंतु भगवान के चरण कमलों में पूर्णतया शरणागत हो जाता है, तो वह न तो ऋणी रहता है, न ही उसे वे विभिन्न कार्य करने पड़ते हैं जिन्हें हम ऋषियों, पूर्वजों, जीवों, परिजनों तथा समाज के सदस्यों के लिए करते हैं। न ही उसे पापपूर्ण कल्मशों से मुक्त होने के लिए 5 प्रकार के यज्ञ करने की आवश्यकता होती है। वह मात्र भक्ति करके सभी प्रकार के दायित्वों से मुक्त हो जाता है। तो बता रहे कि अगर व्यक्ति जो है 100% पूर्ण शुद्ध भक्ति करता है तो फिर ये 6 लोगों का जो है ऋण से जो है वो मुक्त हो जाता है। या फिर साधारण जो व्यक्ति है वो अपने हर दिन का जो कार्य में जो है अलग अलग प्रकार का जो है जाने अनजाने में उसको गलती होती है, उसको बोलते हैं पंचसून। सून यानी कि पाप। 5 प्रकार के पाप जो हर कोई व्यक्ति करते हैं। आगे कीजिए स्लाइड। तो पंचसून यज्ञ उसको करना पड़ता है। तो 5 प्रकार के जो पाप जो है हर अनजान जाने अनजाने में सब लोग करते हैं। वो कौन से है? जल का जब हम लोग उपयोग करते हैं उसमें जो है अनेक जंतु रहते हैं, वो मर जाते हैं। हाँ, जैसे हम लोग रसोई करने के लिए पानी को गर्म करते हैं तो उसमें कितने बहुत सारे जंतु कीटाणु मर जाते हैं। हाँ, वो भी जो एक प्रकार का पाप है। फिर जब हम लोग झाड़ू लगाते हैं या फिर आग लगाते हैं उसमें भी जो बहुत सारे जीव जो है वो मरते हैं। उसके बाद जब व्यक्ति चलता रहता है तो उसके पैरों तले जो है बहुत सारे जंतु जो है रौंदे जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। या फिर बाद में जब व्यक्ति चक्की चलाता रहता है या फिर हम लोग जो दांत के बीच में जो है जब चबाते रहते हैं तभी भी जो अनेक प्रकार के जो है जीव जो है वो मरते रहते हैं। इस प्रकार से जो है ये 5 प्रकार के जो है जो पाप है हम लोगों से जो है जाने अनजाने में जो है ये सब होता रहता है। ये 4 हो गया। फिर बाद में 5वां जो है इसी प्रकार के जो और भी कई अलग अलग प्रकार के जो है कार्यों में हम लोग पाप करते हैं। तो फिर इन जो पाप है इनसे बचने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? यज्ञ करना पड़ता है। 5 प्रकार के यज्ञ। आगे कीजिए। इस पाप से बचने के लिए पंच यज्ञ करना पड़ता है। सबसे पहला है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ यानी कि अध्यापन, अन्यों को जो है यज्ञ सिखाना। यज्ञ यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान देना। उसके बाद पितृ यज्ञ यानी कि पितरों के लिए तर्पण करना। उसके बाद होम देव, देवताओं के लिए जो यज्ञ करना। फिर उसके बाद बलिर्भूत, सभी जो जीव है घर में, हाँ, तो सबको जो है प्रसाद वितरण करना। फिर नृ यज्ञ यानी कि जो भी घर पे अतिथि आया है तो उसको भी जो है अतिथि पूजन करना। तो पहले के जमाने में जो इस प्रकार का वो पद्धति थी। हाँ, ये मुगल मुसलमान और जो अंग्रेज है वो लोग आने से पहले भारत में ये प्रथा ही, सब लोग जो है घर में जो भी है, गाय है या अलग अलग प्रकार के जो प्राणी है, उनको जो है वो आहार देते थे। फिर उसके बाद जो है जाके चौराहे में बुलाते थे, कोई अतिथि है जो भूखा है आइए हमारे घर पे। फिर बाद में उसको खिलाने के बाद वो खाते थे। इस प्रकार वो सब जो है सिस्टम। लेकिन इस्कॉन में जो जब हम लोग भक्ति करते हैं तो हमको जो है भक्ति में ही जो इस प्रकार के कार्य हम लोग कर सकते हैं।
जैसे है अभी ब्रह्म यज्ञ यानी कि अध्यापन यानी कि अन्यों को ज्ञान देना। तो अभी जो है मैराथन चल रहा है, तो भगवत गीता का वितरण करके जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, बस इस प्रकार का जो है ब्रह्म यज्ञ हम लोग कर रहे हैं। या किसी को जो है कृष्ण के बारे में, भक्ति के बारे में बोलते रहते हैं। उसके बाद पितरों का जो है यज्ञ, लेकिन पितरों जो है भगवान के ही अंश है, तो इसलिए भगवान को जो हम लोग खुश करेंगे तो फिर उनका जो है तर्पण जो है वो अपने आप जो है वो हो जाता है। उसके बाद होम देव, देवताओं के लिए जो है यज्ञ कर। तो देवी देवता भी कौन है? तो कृष्ण बोलते हैं कि हम आदिर ही देवानाम, उन्हीं से जो है सब आए। तो इस प्रकार से उनके जो मूल स्रोत भगवान जो है, उनका जो है हम लोग भक्ति करेंगे तो फिर वो भी प्रसन्न हो जाते हैं। बलिर बहुत सब जीवों को प्रसाद वितरण, तो हम लोग जो है फूड फॉर लाइफ, अन्न वितरण, प्रसाद वितरण, ये तो हम लोग करते ही रहते हैं। उसके बाद नृ यज्ञ यानी कि अतिथि पूजन, अगर हमारे घर पे कोई आ गया तो फिर हम लोग उसको प्रसाद खिलाते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये पंचसून यज्ञ जो है, हम डायरेक्ट यज्ञ नहीं करते, लेकिन हमारे जो भक्ति में जो कार्य है अलग अलग प्रकार के, उस कार्यों से जो है हम इस पंच यज्ञ को जो है संपन्न करने का हम लोग प्रयास करते हैं। अभी फिर से पीछे आइए और श्लोक में आइए, 2 स्लाइड पीछे। हम्म तो अभी ये जो श्लोक है, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना या शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिवृत्त कर। इसका जो है पूरा विस्तार से जो है प्रभुपाद जी अभी हमको समझा रहे हैं कि हर जो लोग है, देवता, ऋषि, भूत, आप्त, नृ, इनका जो है ऋण किस प्रकार से हम हमारे ऊपर आता है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य जन्म ग्रहण करते ही अनेक लोगों का ऋणी बन जाता है। तो सबसे पहले वो बताते हैं ऋषि मुनियों का बारे में। वह ऋषियों और मुनियों का ऋणी होता है क्योंकि वह उनके प्रामाणिक शास्त्रों तथा ग्रंथों को पढ़कर लाभान्वित होता है। उदाहरणार्थ हम लोग व्यासदेव द्वारा लिखित पुस्तकों से लाभान्वित होते हैं। वे हम सबों के लिए सारे वेद छोड़ गए। व्यासदेव के लिखने के पूर्व वैदिक साहित्य केवल सुना जाता था और शिष्यगण सुनकर ही मंत्रों को तुरंत याद कर लेते थे, पढ़कर नहीं। बाद में व्यासदेव ने वेदों को लिपिबद्ध करना श्रेयस्कर समझा, क्योंकि इस युग के लोगों की स्मृति अल्प है और वे गुरु द्वारा दिए गए सभी उपदेशों को स्मरण नहीं रख सकते। इसलिए वे समस्त वैदिक ज्ञान को पुराणों, वेदांत, महाभारत तथा श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों के रूप में छोड़ गए हैं। उनके अतिरिक्त शंकराचार्य, गौतम मुनि, नारद मुनि आदि ऋषियों के भी हम ऋणी हैं, क्योंकि हम उनके ज्ञान से लाभ उठाते हैं। क्योंकि ये जो ऋषि है, ऋषियों ने कई सारे ग्रंथ और ज्ञान हमको दिया है, उससे हम लोग लाभान्वित होते हैं, इसलिए हम उनके ऋणी हो ही जाते हैं। उसके बाद दूसरे हैं हमारे पितृ। इसी प्रकार हम अपने पूर्वजों के भी ऋणी हैं, क्योंकि हम किसी एक कुल में जन्म लेकर सारे लाभ उठाते हैं और संपत्ति के अधिकारी बन जाते हैं। इसीलिए हम अपने पूर्वजों के ऋणी हैं और उनकी मृत्यु के बाद हमें उन्हें पिंड यानी कि प्रसाद दान करने होते हैं। जैसे हम कोई कुल में जन्म लेते हैं तो फिर उस कुल के जो जितने भी जो पूर्वज है, तो उनके प्रति हम लोग जो है ऋणी बनी जाते हैं। और यहाँ तक कभी कभी जो है जो पितरों का जो संपत्ति है या फिर जो घर है, उसका जो हम लोग उपभोग करते हैं, किस प्रकार से उन्होंने बनाए गए, उन्होंने हम लोग हमारे लिए जो छोड़े गए जो भी संपत्ति है या फिर जो घर है या फिर जमीन है, उसका हम लोग उपभोग करने के कारण हम उनके ऋणी जो हम लोग बन जाते हैं। उसके बाद जो है सामान्य लोग हैं, उनके बाद भी हम लोग जो है ऋणी बन जाते हैं। इसी प्रकार हम सामान्य जनों, हाँ यानी कि जो लोग रहते हैं उनके, फिर बाद में हमारे आप, हमारे परिजनों का, मित्रों का, तथा जो भूत यानी कि अलग अलग प्रकार के जो प्राणी हैं हमारे लिए संरक्षण करते, जैसे गाय है, कुत्ते हैं, वो सब गाय कुत्ते जैसे पशुओं तक के हम लोग ऋणी हैं, क्योंकि वे हमारी इतनी सेवा जो है वो लोग करते रहते हैं। इस प्रकार से जो है हम लोग केवल जन्म लेने से जो है ये जो 6 प्रकार के जो लोग हैं उनके हम लोग ऋणी जो हम लोग बनी जाते हैं। इसी तरह हम देवताओं, पितरों, मुनियों, पशुओं तथा समाज के प्रति ऋणी रहते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम समुचित सेवा द्वारा उनको प्रतिदान दें। किंतु यदि कोई सारे कृत कार्यों को त्याग कर एकमात्र भगवान की शरण में जाता है, तो भक्ति के एक ही प्रहार से वह न तो ऋणी रहता है, न किसी
अन्य लाभ के अन्य लाभ के विरोध का वो कृतज्ञ रहता है। यानी कि जैसे व्यक्ति जो भक्ति करने लगता है तो ये 6 प्रकार के लोगों का जो ऋण है वो जो उससे जो है वो मुक्त हो जाता है। तो लेकिन प्रश्न उठता है कि फिर ये किस प्रकार का व्यक्ति है? क्या हम लोग जो है अभी जो भक्ति कर रहे हैं तो हम भी क्या जो है ये 6 प्रकार के जो लोग हैं उनका हम लोग ऋण से मुक्त हो जाते हैं भक्ति करने से? लेकिन इधर देखेंगे तो जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत सारे जो एडवर्टाइजमेंट लगा रहता है तो उसमें लिखा रहता है एक लेंगे तो 2 फ्री, 3 लेंगे तो 4 फ्री, ऐसा सब वो लिखा रहता है। लेकिन नीचे जो एक स्टार मार के कुछ तो कंडीशन लगता है, कंडीशन अप्लाई। इसी प्रकार से इस श्लोक में भी जो है सुखदेव गोस्वामी समझा रहे हैं कि ठीक है आप ये 6 प्रकार के जो लोग हैं इनका जो ऋण आपके ऊपर चढ़ा हुआ है उससे आप मुक्त हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए उसके लिए एक कार्य करना है। क्या करना है? आपको भक्ति करनी है। लेकिन भक्ति कैसी करनी है? सर्वात्मना या शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तुम। सर्वात्मना, सर्वात्मना यानी कि पूरा जी जान लगा के 100% आपको भक्ति करनी पड़े, बाकी सब कार्य छोड़। जो सर्वात्मना या शरणम शरण्यम 100% रूप से जो है वो भगवान मुकुंद जो मुक्ति दाता है उसके शरण में चला जाता है भक्ति करके, उस व्यक्ति के जो है ये 6 प्रकार के ये जो लोग हैं उनका ऋण नहीं होता। उस प्रकार का भक्ति जो है हमको वो करनी चाहिए। जब हम लोग उस प्रकार का जो भक्ति करते हैं तो हमारा जो है उद्धार वो हो सकता है। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि भक्त लोग भी जो है वो इस प्रकार से इनके ऋणी नहीं रहते। जैसे जो पितरी है, अभी पितरी जो हमारे पूर्वज है, अभी पितरी बोलते हैं कि ठीक है ये जो है हमारे कुल का ये संतान है, लेकिन किसी संतान को प्राप्त करना जो है वो उनके बस की बात नहीं है। उसके लिए उनके पास वो सुकृति होनी चाहिए। जब तक एक व्यक्ति के पास जो उतना सुकृति नहीं होता तब तक उसको संतान भी प्राप्त नहीं होता। यानी कि संतान प्राप्त करना जो उनका उनकी शक्ति की बात नहीं है, इसमें जो है भगवान की ही कृपा है। तो इसीलिए अगर हम लोग जो है भगवान की ही जो है भक्ति करने लगेंगे तो फिर ये जो पितृ है वो भी जो है खुश हो जाते हैं। हाँ, ऐसे कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है भक्त बन गया तो फिर पितृलोक में जितने भी हमारे पितृ है वो जो है नृत्य करने लगते हैं। अरे हमारे घराने में जो है हमारे कुल में जो है ये व्यक्ति भक्ति कर रहा है, इसके भक्ति के बल शक्ति के कारण हमारा भी उद्धार होगा। तो उसके बाद दूसरा है ऋषि। तो ऋषि जो है वो उन्होंने जो है अलग अलग प्रकार के जो है शास्त्र हमको सब दिया है। लेकिन ये शास्त्र जो है किनसे आए हैं? ब्रह्मा जी से आए। और ब्रह्मा जी को शास्त्र किसने दिया? वो भगवान ने ही दिया। और हम वही जो मूल भगवान है उनका भक्ति करेंगे तो फिर ये भी जो है उनसे हम लोग मुक्त जो है हो सकते हैं। फिर उसके बाद जो है देवता है। तो देवता कौन है? विश्व रूप में भगवान कहते हैं कि वो उनके ही अंग है। हाँ, विश्व रूप भगवान जो है उनके ही अंग है। तो फिर विश्व रूप भगवान का जो ओरिजिनल सोर्स जो भगवान है उनका हम लोग पूजा करेंगे तो उनका अंग का भी पूजा हो जाए। उनको जो फिर सेपरेटली जो है हमको उनका कुछ ये करने का जरूरी नहीं है। उसके बाद नृ नृ यानी कि जो प्रजा है, जैसे जो राजा है उनको कहते हैं नृपति। हाँ, नृपति यानी कि या नरदेव कहते हैं, वो भगवान के प्रतिनिधि। और उनके अधीन में ये सब नृ यानी कि बाकी सब प्रजा है। अगर राजा ही जो है भगवान के प्रतिनिधि है और भगवान का हम लोग पूजा कर रहे हैं तो फिर राजा और प्रजा सब लोग जो है खुश हो जाते हैं हमारे प्रति। उसके बाद आप यानी कि हमारे जो जो रिलेटिव्स रहते हैं, हाँ, तो उनका भी जो लोग हम लोग भक्ति करके उद्धार करते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में महाप्रकाश लीला कर रहे, तभी भक्तों ने जो है अपने अपने जो आप यानी कि जो स्वजन थे, जो रिश्तेदारी थे, सबके प्रति जो कुछ न कुछ मांग के जो उनका सब उद्धार कर। इस प्रकार भक्त के पास वो कैपेसिटी है, वो अपने भक्तों का उद्धार कर। उसके बाद भूत यानी कि अलग अलग प्रकार के जो भक्तों के या अपने घर पे जो प्राणी रहते हैं उनका भी उद्धार हो। जैसे शिवानंद सेन था, उनके साथ वो कुत्ता था, कुत्ता का भी चैतन्य महाप्रभु ने उद्धार कर दिया। इस प्रकार से उनका भी जो है इनडायरेक्टली जो है हम लोग उद्धार कर सकते हैं। इस प्रकार से भक्त जो है किसी भी ये जो लोग है, देवता हो, ऋषि हो, प्राणी हो, या हमारे रिश्तेदार हो, या प्रजा हो, या फिर पितृ हो, इन सभी का जो है वो ऋण जो है बिल्कुल नहीं होता। लेकिन उनके लिए क्या करना पड़ेगा? सर्वात्मना या शरणम शरण्यम 100% पूरी तरह से जो हमको क्या करना पड़ेगा? भगवान को शरणागत होकर उनका भक्ति जो करनी पड़ेगी, तब जाके जो है हम इस ऋण से हम लोग मुक्त हो सकते। किसी का तो कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरि बोल प्रभु जी।
तो क्या ये हमारी भक्ति इन सब में थोड़ी थोड़ी डिवाइड हो जाती है, सबके भाग में थोड़ी थोड़ी चली जाती है क्या? भक्ति तो डिवाइड होगी। अभी मान लीजिए आपके पास जो 1 लाख रुपए है और 10 लोगों से जो है आपने कर्जा लिया है, तो आपका 1 लाख रुपए जो अपने आप डिवाइड हो ही जाएगा बराबर। तो इसी प्रकार से जो है इनका ऋण पहले से ही हमारे ऊपर, तो उनमें जो है थोड़ा हमको देना ही पड़ता है। फिर बाद में अंत में जो हमको बचेगा वही हमारा है बस। इसलिए हमारे पास और कोई चारा नहीं, हमको जो है अच्छी तरह से भक्ति करनी पड़ेगी। तो हमारे लिए कुछ बचता है ना कि नहीं बचेगा? बचेगा बचेगा, क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि क्या होता है, जब आप इनको प्रसन्न करते हैं ना, पितृ को, देवताओं को, वो इतने प्रसन्न होते हैं कि आपको फिर से आशीर्वाद दे देते हैं। और जब वो आशीर्वाद मिलता है ना, फिर वो आशीर्वाद का फल जो है बहुत अनगिनत रहता है। आप 10 दे के जो है 100 कमाते हैं। हाँ, ये अलग प्रकार का जो है वो कैलकुलेशन है। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, बस भक्ति करते रहिए, और जितना वो लेंगे ना उसका डबल आपको दे देंगे। थैंक अरे यू। वाह, अरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरी बात, हरी बात। प्रभु जी, मुझे एक समझ में नहीं आ रहा कि उसमें भी क्वेश्चन है कि जैसे वैष्णव कैसे पहले से ही ब्राह्मण होते हैं, तो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि ब्राह्मण तो ब्राह्मण होते हैं, लेकिन कोई भी कुल में जन्म लेने के बाद, जैसे कल आपने बताए थे कि ब्राह्मण दीक्षा लेने के बाद उनको ब्राह्मण में माना जाता है, तो वो पहले से कैसे ब्राह्मण होते हैं, वैष्णव जो होते हैं? तो अभी मेरा एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, आपके हिसाब से ब्राह्मण कौन है? केवल वो जन्म वाला है और उसमें जो है ब्राह्मण के कोई भी गुण नहीं है, उसको आप ब्राह्मण कहेंगे? नहीं, जो उसका हाँ, तो फिर ब्राह्मण वो कभी होगा जब उसके पास वो गुण रहेंगे ब्राह्मण के आचरण, बराबर, ब्राह्मण का आचरण रहेगा आचरण बराबर। होगा तो। तो फिर ये जो वैष्णव जी है जी, वो ब्राह्मण से बढ़कर अपना वो आचरण कर रहा है। आचरण है। वैष्णव जो है ओके। ब्राह्मण से बढ़कर, उसमें इतने अच्छे गुण आ गए, सद्गुण है, फिर वो ब्राह्मण से बढ़कर वो काम कर रहा है, तो फिर वो ब्राह्मण से वो वैष्णव जो है बड़ा अपने आप बन गए। इसलिए जन्म का जो है कोई लेना ही नहीं, लेना देना ही नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई एक जो है बहुत बड़ा जज है, और उसका जो बच्चा लड़का है वो भी जो है अच्छा जज बन सकता है, क्योंकि घर में उस प्रकार का सब माहौल है। लेकिन वो केवल जज का बच्चा है करके वो जज नहीं बनेगा। उसके लिए जो है योग्यता उसको जो है प्राप्त करना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेगा तो नहीं हो सकता। और दूसरा व्यक्ति है, वो जज का लड़का नहीं है, लेकिन उसमें जो है पूरा काबिलियत है, क्या वो जज नहीं बन सकता? ये जज से भी अच्छे जज वो बन सकता। तो इसी प्रकार से जी जो है नियम इधर भी लागू होता है। तो ब्राह्मण जो है वो केवल जन्म से नहीं, उसके गुण और लक्षण से माने जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति में ब्राह्मणत्व के गुण जो है पूरा भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, तो फिर वो व्यक्ति सही में ब्राह्मण है, या फिर ब्राह्मण से बढ़कर वैष्णव। जी, वो मुझे समझ में आता है कि मतलब ब्राह्मण कुल में जन्म होने से वो ब्राह्मण नहीं होता है, लेकिन दूसरा कोई भी हो, अगर वो आचरण ब्राह्मण के जैसा करता है तो वैष्णव भी होते हैं। लेकिन इसमें कैसे दिया हो कि वैष्णव कैसे पहले से ही ब्राह्मण होते हैं, मतलब पहले से, वो मुझे थोड़ा कंफ्यूज है। पहले से का मतलब क्या है आपका? मतलब जैसे वैष्णव होने से पहले ही वो ब्राह्मण होते हैं, ऐसे कि उसका मीनिंग खाली मुझे थोड़ा सा, वैष्णव कैसे उसका मीनिंग पहले से ये ही है, ब्राह्मण होते हैं? पहले पहले से ही का मतलब वो वैष्णव बनने से पहले उसका जो जन्म था वो नहीं। पहले से ही का मतलब होता है कि साथ साथ में उसमें ब्राह्मण के गुण आ जाते हैं। बोले तो ओके वैष्णव का काम कर रहे हैं, साथ साथ में जो है ब्राह्मण के गुण भी उसमें आ रहे हैं। ओके प्रभु उसको जी। कहते हैं पहले से ही। पहले से ही का मतलब ये नहीं कि वो वैष्णव बनने से पहले जो वो राक्षस प्रकार का उसका जीवन था उसके बारे में नहीं बोल। इधर पहले से ही का मतलब जो है वो स्टार्टिंग से, जैसे वो वैष्णव बनता है उसी क्षण से वो ब्राह्मण भी बनना आरंभ हो जाता है। उसको जी कहते हैं प्रभु जी। पहले से ही। जी प्रभु जी, समझ में आया, धन्यवाद प्रभु हरे जी। कृष्ण, हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरि आपने बोल। अभी, हाँ, ये 6 ऋण ऋण आपने जो बताया, भक्ति करने से हम नहीं रहते हैं ऋणी उसका। हम्म, लेकिन ऐसा है कि इस्कॉन में आके भक्ति स्टार्ट करने के बाद तो सारे रिलेटिव्स तो दूर हो जाते हैं, और हरि बोल। वो तो गुस्सा भी होते हैं हमसे, इतना संग भी नहीं करना चाहते क्योंकि हम भक्त बन गए। हाँ, हाँ प्रभु जी, आवाज आ रहा है? हाँ, अभी हरि बोलिए। बोल। हाँ, हाँ, बोलिए। हाँ प्रभु जी, तो ये आपने जो 6 ऋण बताया है, हम्म। उसमें रिलेटिव्स का भी आपने बताया है। तो मैं हाँ। मतलब हमारे लाइफ में तो ऐसा होता है कि भक्त बनने के बाद रिलेटिव्स तो दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारा संग नहीं चाहते। और फिर तो हम्म। फिर आपने ये बताया ना कि वो डिवाइड हो जाता है, फिर हम्म। उनका क्या करें, फिर उसका क्या होगा? उसको क्या आपको जो है समझ। उनके लिए प्रार्थना करना पड़ेगा भगवान के पास।
प्रार्थना करके आप उनका ऋण चुका रहे हैं। ओके अभी उनका संगति नहीं कर सकते, लेकिन आप भगवान से प्रार्थना कीजिए उनका भी जो है उद्धार हो। इस प्रकार करने से ये जो प्रार्थना आप कर रहे हैं ना, ये सही प्रकार का ऋण चुकाना है। बाकी लोग जो है बस उनको जो है पैसा दे के, ये दे के, वो दे के वो करेंगे, लेकिन वो तो केवल शरीर के स्तर पे है। अगर आध्यात्मिक स्तर पे यस देखा प्रभु जी। जाए तो अगर उनके लिए जो आप प्रार्थना करके उनको भी भक्ति प्रदान करें भगवान, इस प्रकार से ये करेंगे तो फिर भगवान जो है सब कर लेंगे। भगवान सर्वशक्तिमान है। ये सही प्रकार से जो है अपने स्वजनों का ऋण चुकाना है। यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरि बोल। प्रभु जी, आप बता रहे थे कि मतलब हम शुद्ध भक्ति कर रहे हैं तो सिद्ध जैसे लोग सिद्धि प्राप्त करने के पीछे लगे रहते हैं ना, उनसे बचना चाहिए, उनके पास नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने मतलब अभी देखा है कि थोड़े लोग जो सिद्धि से प्राप्त करते हैं, कुछ ऐसे मंत्रोच्चार का ऐसे पुस्तक पहनते हैं, वो भक्ति में आना चाहते हैं, वैसे सब पूछते रहते हैं, बट उनका उनमें एक अलग ही तेज रहता है। उनके सामने हमें हमें मतलब उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते। कभी डर भी लगता है कि वो हमें कुछ मतलब ऐसे मैनिपुलेट ना कर दे, कुछ मतलब हमें हम उनके साथ लेके बह ना जाए, मतलब ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए फिर? तो बस उनको जो है सत्संग कार्यक्रम में बुलाइए, उनको सेपरेटली कभी मत मिलिए। उनको जो हमारा प्रोग्राम होता है सत्संग कार्यक्रम, उसमें बुलाइए और जप करने के लिए उनको बोलिए, भगवत गीता दीजिए। फिर धीरे धीरे जो अगर उनको इसमें रस आ गया तो फिर वो जो है वो भक्ति मार्ग में वो आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप उनसे जो आपको आपत्ति है, तो फिर पर्सनली बोले तो सेपरेटली उनसे कभी मत मिलिए। केवल उनको जो है प्रोग्राम में बुलाइए आप, है ना, उनके घर जाइए या उनको आप आपके घर बुलाइए। केवल जो हम लोग जो है एकत्रित किधर होते हैं तो उधर ही उनको बुलाइए, या फिर उनको कोई यात्रा में बुला सकते हैं आप। इस प्रकार उनको ये कर सकते ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ हरि बोल। प्रभु जी, ऐसे सुना है कि जब कृष्ण भक्ति में कोई एक आ जाते हैं कोई, तो 21 कुल का उद्धार हो जाता है। तो 21 कुल का तो नहीं, लेकिन हमारे स्वजनों का तो उद्धार होता है प्रभु जी, उनकी सुकृति कुछ बढ़ती है उसमें। हाँ देखिए, ये जो बताया है ना, ये वही है। इसमें उसके लिए यही है, सर्वात्मना या शरणम शरण्यम। अगर आप 100% भक्ति कर रहे हैं तो फिर 21 लाख पीढ़ी का आप उद्धार कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको जो है 100% भक्ति करनी पड़ेगी। अगर आप 100% भक्ति नहीं कर रहे तो फिर ये जो फैसिलिटी है या ये जो आपको जो फल मिलना है वो नहीं मिलेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, 100% अरे मतलब पूरे हंड्रेड शरणागति से है? परसेंट बोले तो आप समझ लीजिए कि जो प्रभुपाद जी वो लेवल का जो है ना, वो लोग। ये जो 21 पीढ़ी का बात कर रहे हैं, ये प्रहलाद महाराज को दिया गया वचन है। क्योंकि प्रहलाद महाराज ने जो है पूरा अग्नि परीक्षा, सत्व परीक्षा सब में से जो है गुजर के पास आउट हो गए। यदि आप भी जो है अपने जीवन में जो है प्रहलाद महाराज जैसे जो भी हिरण्यकशिपु ने उनको जो प्रताड़ना किया, उस प्रकार के जो अग्नि परीक्षा से पार हो जाएंगे तो फिर हम बोल सकते हैं सर्वात्मना या शरणम शरण्यम। आप 100% भगवान का शरणागत हो गए। फिर जब आप वो लेवल में आ जाएंगे तो फिर आप जो है जितना पीढ़ी जाए उतना पीढ़ी का उद्धार कर सकते थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हैं। हाँ हरि बोल। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, बोलिए। ये काफी बार जब हम भक्ति में काफी साल जब पास ऑन हो जाते हैं, तो बहुत बार जैसा अभी भी सुनने में ये है कि अगर वो ठीक कर रहे हैं तो उनका भक्ति भी अच्छा होगा और उनके ऊपर कृपा भी हो रहा होगा, ये एक क्राइटेरिया है। अगर वो ठीक नहीं कर रहे तो नॉर्मली कि आप जपा अच्छा नहीं कर रहे होंगे, आप नियमों का पालन अच्छा नहीं कर रहे होंगे, मतलब वो भक्त के ऊपर ही बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है क्या भक्ति के आयुष्य की। अ, उसका जो सराउंडिंग है, उसको जो ग्रूमिंग है, अ, जैसा एक कॉलेज में अगर कोई ठीक से परफॉर्म नहीं करता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ स्टूडेंट एज वेल एज टीचर एंड कॉलेज, तीनों का। हम्म तो हम्म इसमें ऐसा क्यों सुनाई देता है कि नॉर्मली हम नहीं, इसमें भी कि ऐसे भाई ही है। आपको शुद्ध अगर आप रहना। इसमें भी ऐसे ही है, अगर आप जो है आप भक्ति अच्छी तरह नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको जो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। और आपके गुरु को भी जो है जबरदस्ती जन्म लेना पड़ेगा। गुरु ने जो है आपका जो है पूरा ठेका लेके रखा है। जब तक आप वापस गोलोक वृंदावन नहीं जाते, जब तक आप इस भौतिक संसार में रहेंगे, तब तक उनको बार बार जन्म लेते रहना पड़ेगा। आपका जो है फुल 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 रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने लिया है।
इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे बस इसी जन्म में जो है भक्ति करके आप चले जाइए, मुझे भी बार बार आप क्यों बुला रहे हैं। किस प्रकार से परफॉर्मेंस आपको करना है, लेकिन परफॉर्मेंस आपके करवा के लेने का जिम्मेदारी गुरु का यस, नोटेड प्रभु जी। बट प्रभु जी एक जस्ट एक उसका सेकंड प्रश्न निर्माण होता है, फिर एक गुरु के जितने हजारों अगर शिष्य है, ऐसा तो है। कभी नहीं होगा कि उसमें सैकड़ों ऐसे रहेंगे कि जो ठीक से नहीं कर रहे होंगे शायद, तो उनके लिए तो बड़ी तकलीफ वाली स्थिति है वो गुरु महाराज के लिए। हाँ, तो इसीलिए जो है गुरु 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 बनना इतना आसान नहीं है। अंत में क्या है, वो ये जो काम है कृष्ण के लिए कर रहे हैं। फिर बाद में हो सकता है कि कुछ लोगों को जो है कृष्ण ने जो है ग्रेस मार्क दे के पास करके निकाल भी ले, ऐसा भी हो सकता है। अभी कृष्ण के करुणा जो है उसका वो कितना कैपेसिटी का है उसका हम लोग अंदाजा नहीं लगा। कृष्ण कुछ भी कर कृष्ण जो है कुछ भी कर सकते, वो कुछ भी करेंगे तो उसके लिए हम लोग प्रश्न नहीं करते। वो बोलेंगे कि मेरी मर्जी। इसलिए हमारा जो भौतिक कैलकुलेशन है ना, उसके हिसाब से भक्ति नहीं चलती। ये अलग ही कैलकुलेशन, ये कैसे चलती है क्या है, इसलिए इसको बोलते हैं अहेतुकी। इसका कोई हेतु नहीं है। मैं भक्ति में क्यों आया वो पता लगाना भी मुश्किल है, मैं भक्ति क्यों कर रहा हूँ वो भी पता लगाना मुश्किल है, मैं भक्ति करके गोलोक वृंदावन क्यों चला गया वो भी पता लगाना मुश्किल है। अंत में ये सब कृपा का ही खेल। हम भक्ति में आए गुरु और कृष्ण की कृपा से, भक्ति कर रहे गुरु और कृष्ण की कृपा से, इधर से निकल जाएंगे उनकी कृपा से। और उनकी कृपा किस प्रकार से काम करता है वो हमारे मस्तिष्क में नहीं आएगा। वी कैनॉट अंडरस्टैंड दैट। हाँ, केवल वो उन्होंने जिम्मेदारी लिया है तो फिर वो कृष्ण के लिए, कृष्ण को जो करना है वो कर लेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं। बस अपने को जो अपना भक्ति करनी है बस। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरि बोल। प्रभु जी, जैसे आप बोल रहे हैं कि पूर्ण शरणागत होना भगवान के, तो प्रभु जी जिनके घर में एक अकेला कर रहे हैं और कोई नहीं सुन रहे हैं या नहीं कर रहे हैं अब तक, चाहे वो आगे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो प्रभु जी तो भक्ति अकेले जो कर रहे हैं, शरणागत हैं भगवान का, हर एक भगवान का भोग से लेके सेवा सब कर रहे हैं, पूरे शरणागत हैं, तो उनके लिए प्रभु जी क्या वो तो पूरे शरणागत है ना प्रभु जी। तो मेरा भाई भी अकेली ही थे। हाँ, अकेली जो उनका भी पूरा जी परीक्षा प्रभु सब जी। लिया गया तो उन्होंने सब कर दिया, तो बस अगर आपको अकेली करना है तो फिर मेरा भाई आपके आदर्श उनके हिसाब जैसे जो आप भक्ति कीजिए, फिर कृष्ण जो है आपका सब देख लेंगे, उससे जो है कोई दूसरी बात नहीं है। जी जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्णा। हाँ, हरि बोल। हाँ प्रभु जी, एक्चुअली अभी आपने जो मीराबाई के बारे में कहा, ये हम्म, क्वेश्चन मेरा काफी टाइम से था कि हम्म। मीराबाई के बारे में सुना है कि वो डिवोटी थी, भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, लेकिन अपने इस्कॉन में प्रभु जी कहीं भी उनका नाम मेंशन नहीं किया जाता है, ना ही तो इस रिगार्डिंग आप कहीं बता पाएंगे क्या कुछ? देखिए, भारत में जो है बहुत सारे संत होके गए, केवल मीराबाई ही नहीं है। कम से जी कम जी। जो है 10,000 15,000 वैष्णव आपको मिलेंगे, लेकिन उनका जो है गौड़ी वैष्णव संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए जो है हम लोग केवल गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के लोगों के बारे में ही चर्चा करते हैं। तो क्योंकि हमको जो है गौड़ी वैष्णव परंपरा का जो विधि विधान है उसी का पालन करते रहना है, इसलिए हम लोग उन्हीं का ज्यादा उल्लेख करके ये करते हैं। लेकिन बाकी जो भक्त है उनके प्रति जो हमारा श्रद्धा और जो है वो भक्ति जो है वो है ही। और हम जो लोग जो है उनका ज्यादा जो है डिस्कशन या चर्चा जो हम लोग ज्यादा करते नहीं है, क्योंकि उनके प्रति हमारा जो है आदर थी। जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरि बोल। ये भूत का तीसरा जो है भूत है, उसका थोड़ा बता दीजिए प्लीज। क्या है भूत? यानी कि हमारे आजू बाजू में जो प्राणी रहते हैं, जैसे जो है आपका घर का कुत्ता जो आपका रखवाली करता है, तो उसका भी ऋण आपके ऊपर चढ़ रहा है, तो उसको भी जो है एक भाग रोटी जो आपको देना पड़ेगा। फिर बाद में आपके घर में गाय है, वो दूध देती है, तो उसका भी कर्जा है, तो उसको भी कुछ देना पड़ेगा। फिर ऐसे कहते हैं कि घर में जो भी है, छिपकली है, ये है वो है, वो सब जो है गृहस्थ के आश्रय में है। तो उन सबको जो है खाना प्रदान करना जो है गृहस्थ का परम कर्तव्य है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो फिर उसके ऊपर वो दोष है। ये सब हमारे घर में, घर के आजू बाजू में जितने भी जो प्राणी पशु पक्षी जो सब रहते हैं ना, तो वो सब जो है वो उनसे जो हमको कुछ न कुछ जो है सहायता होती रही। थैंक यू प्रभु जी।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी जैसे आपने बताया प्रभु जी, छिपकली या है कॉकरोच है, तो प्रभु जी हमें उनसे तकलीफ भी तो होती है, तो हम उन्हें मारेंगे तो क्या दोष लगता है प्रभु जी? देखिए भाई, कोई भी जीव को आप जाए मारेंगे तो फिर उसका जो है आपको पाप लगने ही वाला है। तो इसलिए जैसे प्रभुपाद जी के जो पिताजी थे, तो गौर मोहन डे उनका जो है कपड़े का दुकान, तो इसीलिए वो रात को जो है कुछ सेपरेट जो है किसमें जो है कुछ प्रसाद रख के चले जाते थे। जो चूहे थे ना, वो आके वो प्रसाद खाते थे, तो फिर वो कपड़े नहीं खाते थे। तो इस प्रकार से भी जो आप कुछ व्यवस्था कर सकते हैं, एक कोने में जो कुछ रखेंगे। जैसे मैंने देखा कुछ लोग जो कुत्ते पालते हैं, तो फिर कुत्ता बाहर रहता है तो उसके लिए एक थाली भी रखते हैं। उस थाली में ही जो उसको जो चाहिए वो सब खिलाते रहते हैं। या अगर पिंजरे में जो है सोता है, तो पिंजरे के अंदर कुछ जो है खाना दे देते हैं उसको। तो इस प्रकार से जो इनको जो है कुछ ना कुछ जो इधर उधर रखना है। अंत में आप नहीं भी रखेंगे तो उनको जन्म देने वाला जो भगवान है, उनका जो है किस प्रकार से पेट पालना है वो उनको वो जानते ही। अगर हम लोग जो है उसमें जो है कुछ मदद करेंगे तो फिर वो अच्छा है हमारे लिए। कुछ तो उनको लिए जो है निकाल के रखना पड़ेगा किधर से कोई। प्रभु जी कुत्तों बिल्ली या चिड़िया के लिए तो ठीक है, लेकिन कॉकरोच जो घर में नहीं मारे तो ज्यादा होते जाते हैं उनका प्रभु जी। तो प्रभुपाद जी को भी यही प्रश्न कहा गया। फिर प्रभुपाद जी ने पूछा कि कॉकरोच होता क्यों है। कॉकरोच तभी होता है जब आपके घर में जो है गंदगी है। तो समस्या जो है कॉकरोच नहीं है, समस्या है गंदगी। जितना गंदगी जो है कम होगी उतना जो है वो कॉकरोच कम हो जाएगा। जी प्रभु जी, गंदगी तो नहीं, लेकिन एक से फिर 2 4 10 दिन में 10 5 दिखने लगते हैं। हाँ, क्योंकि वो बगल वाले जो लोग रहते हैं वो गंदे रहते हैं ना, तो उधर से वो आपके यहाँ आ जाते हैं आपका संग लेने के लिए। फिर क्या करें। धन्यवाद प्रभु जी। अरे हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण जी। प्रभु। हाँ, हरी बोल। हाँ तो प्रभु जी इसमें ये पेस्ट, अच्छा, पूछो माता जी आप। हाँ बोलिए। तो प्रभु जी अभी जो माता जी ने पूछा पूछा तो इसके बारे में पेस्ट कंट्रोल करना तो गलत बात है प्रभु जी। अभी आप सोच लीजिए क्या करना है। जो शास्त्र जो कहता है वो मैं कह रहा हूँ। अभी आपका जो है कितना समस्या गंभीर है उसके ऊपर है। अगर घर में जो है पूरा ही कॉकरोचेस से भर गए, आप कुछ नहीं कर सकते, तो फिर तभी जो है आपको जो है कुछ तो ब्रह्मास्त्र क्योंकि चलाना भगवान पड़ेगा। की सेवा में भी बहुत दिक्कत आती है प्रभु जी, मैं उनके वही बोल क्लेश रहा हूँ ये ना, सब। अब बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो फिर ब्रह्मास्त्र चला के फिर भगवान से माफी मांगना पड़ेगा। क्या करें। ये प्रभु दुनिया ही ऐसा है। ये दुनिया में जो है आप 100% पाप रहित नहीं हो सकते। प्रभु जी, राइट ये प्रभु जी। भौतिक ये भौतिक दुनिया ही ऐसा है। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु। प्रभु जी। हाँ बोलिए। फिर वो चूहे वगैरह प्रभु जी बहुत सारे घर में हो गए हैं, उनको मजबूरीवश उनको मारने का दवाई भी डाला गया, तो फिर वो भुगतने के लिए तो हमें वापस जन्म लेना पड़ेगा प्रभु जी। तो भगवान से प्रार्थना कीजिए। आपका सेवा में ये सब बाधा कर रहे थे, इसीलिए हमको ये करना पड़ा। कृपा करके हमको क्षमा करिए बस। कम से कम हमारा समर्पण और हमारा जो पाप है उसको निवेदन करना पड़ेगा। और भगवान भी समझते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान भी जो है पूरा हिटलर जैसे है, ऐसा नहीं है। जी जी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। हाँ, जैसे प्रभु जी हम जैसे हमारे गच्ची पे ऊपर छत पे दाने डालते हैं पक्षियों के लिए। हम्म। तो हम्म। कभी कभी एक बिल्ली आती है और वो पक्षियों का मतलब वो दाने खाने के लिए आते हैं, लेकिन बिल्ली उन्हें पकड़ लेती है। हम्म। तो हम अगर हमारा ध्यान रहा तो हम उसको भगा देते हैं, लेकिन नहीं रहा तो वो चुपके से आके कर। तो फिर उनको दाने तो अपन डालते हैं, लेकिन फिर उसका दोष हमें लगेगा क्या प्रभु जी? देखिए, हमारे मंदिर में भी एक बगीचा है। बगीचे में जो बहुत सारे पक्षी आते हैं, तो पेड़ का जो शाखा है ना उसके ऊपर टंगा के रखते हैं हम लोग दाने को। उधर वो आके जो है खा के जाते हैं। इस प्रकार ऐसा एक जगह में आपको दाना रखना पड़ेगा जिधर बिल्ली ना आए, केवल जो है पक्षी आके जो है आके जाके खा। किस प्रकार का कोई जगह या कोई पेड़, किस प्रकार का जगह आपको ढूंढना पड़ेगा। फिर एक बार पक्षी को मालूम हो गया कि इधर आप दाना रख रहे हैं, तो फिर वो बराबर उधर आके जो खा के चली जाए। फिर उसको जमीन में नहीं रखना पड़ेगा। ठीक है और प्रभु जी। मार्केट में भी ऐसे जो है कुछ, मार्केट में भी कुछ ऐसे मिलते हैं रस्सी वाला, तो वो लेके आके किधर को ये करेंगे तो फिर वो केवल पक्षी ही खाएंगे उसको। तो ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। हाँ प्रभु जी, बहुत बार ऐसा होता है कि हम जहाँ पे भी जाते हैं, मतलब संप्रदाय के बारे में पूछना चाहती हूँ प्रभु जी। तो जो मंदिर वगैरह होता है, संप्रदाय अलग रहता है। अभी हमारे यहाँ हम्म नरसिंहवाड़ी वगैरह है पास में। तो हम्म वहां पे जो प्रसाद बनाया जाता है प्रभु जी, वो तो भक्त बनाते नहीं है, लेकिन ब्राह्मण दीक्षित भक्त वहां पे प्रसाद लेते हैं। तो वो लेना चाहिए क्या नहीं प्रभु जी? हाँ ले सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो विष्णु तत्व का है और वो पूरा स्वयंभू है। हाँ तो उधर से जो आप सब ले सकते हैं, तो उधर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्षेत्र में जब जाते हैं ना, तो उधर का जो है, अगर वो बिना प्याज लहसुन का मिल रहा है, और उधर का जो अर्च विग्रह है जो सदियों से उधर है, उसको अर्पण किया गया है, तो फिर उसको आपको लेना पड़ेगा। अगर आप प्रसाद नहीं लेंगे तो फिर अपराध होगा। धन्यवाद प्रभु जी। हरि अरे, तो इसको स्लाइड को थोड़ा पीछे कीजिए। हरे कृष्ण। तो आगे है, भक्ति पाप विमुक्ति करेगी। भगवत गीता में ही भगवान कहते हैं, तुम सारे कार्यों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ कि मैं सारे पाप कर्मों के फलों से तुम्हें रक्षा प्रदान करूंगा। ये है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तो कृष्ण इधर बोल रहे कि परित्यज्य, त्यज्य नहीं बोल रहे, परित्यज्य बोले तो पूर्ण रूप से बाकी सब धर्म, बाकी सभी प्रकार के जो धर्म छोड़ के फिर से 100% भगवान के शरणागत होना है। तभी जो है भगवान सब पाप से हमको मुक्त करेंगे। तो प्रश्न उठता है कि भक्त बनने के बाद भक्त जो है कोई पाप नहीं करता, तो फिर पाप के बारे में क्यों बोल रहे हैं? इधर जो पाप बोल रहे हैं वो पाप नहीं है, ये पाप के बजाय ये है अपराध, या फिर जो भी बाधाएं आती है भक्ति करने में, वो पाप है। और कृष्ण जो है ये श्लोक भविष्य काल में बोल रहे हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि बोल रहे, मोक्ष इष्यामि भविष्य काल, यानी कि भविष्य में भी अगर जो है कुछ आप अपराध करेंगे तो उसका भी जो है मैं पाप निवारण करूंगा। ऐसा जो है आपको जो है भविष्य का भी जो है वो आपको आश्वासन दे रहे हैं। इस प्रकार भविष्य का भी आश्वासन देने वाले जो और कोई व्यक्ति नहीं है। तो इसीलिए जो जो व्यक्ति भगवान का जो पूर्ण शरणागत हो जाता है, तो फिर जो उसका पाप विमुक्ति जो है भक्ति अपने आप जो है कर देती है। कोई यह सोच सकता है कि भगवान के शरणागत होने से वह अपने अन्य कोई कार्य नहीं कर सकेगा, लेकिन भगवान बार बार यही कहते हैं, तुम संकोच मत करो, तुम यह मत सोचो कि तुम अपने अन्य सारे कार्यों को छोड़ रहे हो, इसीलिए तुम्हारे जीवन में कोई दोष आ जाएगा, ऐसा मत सोचो। मैं सभी प्रकार से तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह है भगवत गीता में भगवान कृष्ण का आश्वासन। माँ शुच, कृष्ण बोल रहे, संकोच मत करो, भयभीत मत करो, केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं आपका सभी प्रकार के जो पाप है उसमें मैं मुक्त करूंगा। फिर आगे है कि मुक्त भक्त जो है अन्य काम नहीं करता। मुक्त भक्त जो है केवल भक्ति करता है, भक्ति छोड़ के अन्य कोई काम करने के लिए उसका जो है कोई आवश्यकता नहीं है। अगस्त संहिता में एक अन्य साक्ष्य मिलता है, क्योंकि मुक्तात्माओं को शास्त्रों के विधानों की आवश्यकता नहीं होती, अतएव जो लोग भगवान रामचंद्र की सेवा में लगे हुए हैं, उन्हें भी वेदांगों में इंगित अनुष्ठानों को करने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरे शब्दों में भगवान रामचंद्र या कृष्ण के भक्त पहले से मुक्त पुरुष होते हैं, और उन्हें वैदिक साहित्य के अनुष्ठान विभाग कर्म कांड में उल्लिखित विधि विधानों का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कर्मकांड के जो नियम है उसका हम लोग भक्त लोग पालन नहीं करते, लेकिन हम लोग जो भक्ति के जो ग्रंथ है, भक्ति के जो शास्त्र है, उसमें जो बताए गए विधान या विधि है उसका हम लोग पालन करते हैं। भगवान भक्त की गलती सुधारते हैं। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में करभाजन मुनि राजा निमि को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे राजन, जो व्यक्ति देवताओं की पूजा करना छोड़ चुका है और जो अपनी सारी शक्ति भगवत भक्ति में केंद्रित किया रहता है, वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। अतएव यदि वह त्रुटिवश कोई वर्जित यानी कि निषिद्ध कार्य करता है, तो उसे प्रायश्चित करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान उसके हृदय में वास करते हैं। अतएव वे भक्त की आकस्मिक त्रुटि पर दया दिखलाते हुए भीतर से त्रुटि सुधार कर देते हैं। भगवत गीता में भी कई स्थलों पर इसकी पुष्टि हुई है कि भगवान कृष्ण अपने भक्तों पर विशेष अनुग्रह रखते हैं, और
बलपूर्वक घोषणा करते हैं कि उन भक्तों का किसी भी तरह पतन नहीं हो सकता, वे सदैव उनकी रक्षा करते हैं। इस प्रकार भगवान के संरक्षण के बारे में जो है भगवान कृष्ण खुद जो है भगवत गीता में कई जगह में कहते हैं। जैसे वो दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक था, नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। जो थोड़ा भी भक्ति करता है तो कृष्ण बोल रहे हैं उनका मैं उद्धार जो है मैं अवश्य करूंगा। फिर दूसरा श्लोक था, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थित ही सर। अगर भक्त सुदुराचारी बन भी गया तो फिर वो केवल साधु ही है, क्योंकि कुछ ही समय में फिर से वो भक्ति करना जो है वो आरंभ कर देगा। और एक श्लोक है, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्कर। तेषामेव अनुकंपार्थम, तेषाम यानी कि वो जो भक्त लोग हैं केवल उन्हीं के ऊपर अनुकंपा करने के लिए मैं उनके हृदय के अंदर जाके ज्ञान दीपेन भास्कर, उनके हृदय के अंदर जो है ये कलमश या पाप का जो अंधेरा छाया है उसको दूर करने के लिए ज्ञान का दिया जलाता हूँ। फिर वो लोग जो फिर से सही दिशा में जो आ जाते हैं। तेषाम समुद्रता मृत्यु संसार सागरा। और एक श्लोक में कहते हैं कि भव सागर में ये जो भटकते रहे हैं भक्त लोग उनका जो है मैं उद्धार करूंगा। हाँ, मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु संसार सागर, भव सागर में ये लोग गोते खा रहे हैं, तो मैं गरुड़ के ऊपर आरूढ़ होके आके उनको ऊपर उठा के लेके जाऊंगा। फिर अन्यत्र कृष्ण कहते हैं योगक्षेमम मोहाम्य हम। हाँ, भक्तों का जो योगक्षेम हो अच्छी तरह से देखते हैं। इस प्रकार से भगवान जो है अगर भक्त गलती करते भी है तो उनका गलती को सुधार के उनको फिर से भक्ति करने का एक मौका दे देते हैं। इस प्रकार से जो है भक्ति वर्णाश्रम से परे है। केवल आप वर्णाश्रम करते रहेंगे भक्ति नहीं करेंगे तो ये सब जो फायदा है ये सब फायदा जो है व्यक्ति को नहीं मिलेगा। केवल वर्ण और आश्रम करने से वो व्यक्ति जो है ऐसा नहीं बोल सकते कि उसको जो है दूसरा मनुष्य जन्म मिलेगा, लेकिन भक्ति करने से जो है उसको केवल फायदा ही फायदा है। इस प्रकार से भक्ति की जो है हानि नहीं होती। भक्ति विहीन मानव जीवन व्यर्थ है। वर्णाश्रम छोड़ के अगर भक्त बना तो फिर उसके लिए वो अच्छा है, और भक्त जो है किसी का ऋण नहीं है। बाद में भक्ति जो है 5 प्रकार पाप से जो है विमुक्ति करेगी, और मुक्त भक्त का भक्ति छोड़ के अन्य कोई काम नहीं है। और भगवान जो है अगर यदि गलती करेगा भक्त तो उसका गलती को सुधारते। इतना सब सुविधाएं जो भक्ति में है, इस प्रकार से भक्ति जो है वर्णाश्रम से परे है। इसीलिए भक्ति करने के लिए जो है न जन्म का आवश्यकता है, न वर्णाश्रम का आवश्यकता है, न कोई प्रायश्चित करने की आवश्यकता है, क्योंकि भक्ति अपने आप में परिशुद्ध है। भक्ति करने के लिए कोई और अन्य वस्तुओं की कोई आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इस प्रकार से इस अध्याय में जो है रूप गोस्वामी तथा प्रभुपाद जी ने हमको समझाया, भक्ति अपने आप में शुद्ध है। उसको जो है करने के लिए केवल रुचि या श्रद्धा चाहिए। उसी से जो हम लोग भक्ति में आ सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं और भक्ति को संपन्न कर सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। वो तेषाम एवं पार्थम के बाद तेषाम कौन सा श्लोक है वो? तेषां मृत्यु समुद्धरता है वो। मीन्स कौन सा है श्लोक ये संख्या? शायद 10वें अध्याय में, 10वें अध्याय में। 10वें अध्याय में। और उसके हाँ, पहले जो बताया था वो तेषाम एवं पार्थम के पहले? वो भी 10वें अध्याय में है। चतुश्लोक अच्छा, की गीता का 4था श्लोक है वो। गीता 4था श्लोक। ठीक है प्रभु जी। हरे और प्रभु जी वो वाला योग क्षेम यमाम्यम। हाँ, वो है ना, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, तो वो श्लोक है, वो 9वें अध्याय का है। 9वें अध्याय। ठीक है प्रभु जी। हरे हरि बोल। वो भी एक मुक्त भक्त भक्त अन्य काम नहीं करता, मतलब वो मुक्त भक्त है, वो केवल भक्ति करता है और कर्म कांड करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये मुक्त भक्त या फिर जो नए भक्त है हमारे बहुत सारे भक्ति है जिन्होंने ज्योतिष और तो ये सब विधि कराते हैं, तो वही सजेस्ट करते हैं कि आप जाके त्रिपिंडी यज्ञ करवा के आओ, काल सर्प दोष है उसका निवारण करके आओ। तो इसको कैसे देखना चाहिए? देखिए, अपने आप में जो है बहुत बड़ा विषय है, और ये जो है प्रासंगिक है। ये कोई रूल के हिसाब से नहीं करते। कुछ लोगों को लगता है कि इस प्रकार करने से जो है उसका अच्छा हो जाएगा, फिर वो भक्ति कर रहा है तो फिर वो उसके ऊपर है। इसको जो है एक नियम के रूप में जो है हम लोग इस्कॉन में या किधर भी जो है इसको लागू नहीं करते। वो व्यक्ति उसको क्यों कर रहा है, उसका कारण क्या है, वो सब केस स्टडी करके जो है हम लोग उसको हर एक केस का जो है अलग अलग निर्णय ले सकते। लेकिन प्रिंसिपल यानी कि तत्व के हिसाब से देखा जाए,
जो उसका कोई आवश्यकता नहीं है। और कभी कभी जो अगर उसका जीवन में उस प्रकार के जो आवश्यकता आ रहा है तो फिर हमको उसका केस स्टडी करना पड़ेगा, ऐसा क्यों है कि उसको करने की जरूरत है। हर एक का जीवन का जो है अलग अलग पहलू है, तो इसीलिए जो उसको जो है हम लोग एक सैद्धांतिक रूप से जो एक स्टेटमेंट नहीं देते। धन्यवाद प्रभु। हरि बोल। प्रभु जी हरि बोल, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ वो बोलिए। नेहा नेहा अभिक्रमणस्ति प्रत्यवान विद्यते, उसके बाद जो श्लोक बोला था ना वो कौन सा था? 10वें अध्याय का। अभी अभी क्या काम कीजिए आप, अभी ये रिकॉर्डिंग हो चुका है, उसको बाद में फिर हाँ से जो है रिवाइंड ठीक करके है देख लीजिए। ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हरे हाँ कृष्ण। हरि बोल। तो ठीक है, अभी हम लोग अगले हफ्ते मिलते हैं, फिर अगला जो है हमारा 6वां अध्याय उससे हम लोग आरंभ करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी दंडवत प्रभु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। मैं भी बोलूं। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी कृष्ण प्रभु दंडवत जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे